अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरसला ताहिर। खुशामदीद सभी देखने सुनने वालों को, और बहुत सारी दुआएं कि ये दिन हम सब के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहे, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियां दे। अच्छा, अभी मुझे एक बात याद आई जो कि बड़ी ज़बरदस्त थी। मुझे बहुत अरसे पहले मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि अरसला मेरा दिल चाह रहा है कुछ मैं डिफरेंट करूँगी, और उसके बाद उन्होंने कहीं कोर्स वोर्स में एडमिशन लिया। 2-4 दिन पहले वो मुझे मिली और मैंने पूछा क्या हुआ भाई, तुम तो कुछ करने वाली थी, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, तुमने कुछ कोर्सेज़ वगैरह किए। उन्होंने कहा अरसला 3 महीने तक जब मैंने कोर्स किए तो 3 महीने बाद, यानी कि जब कोर्स ख़त्म होने वाला था, तब कहीं जाके उनको कोर्स समझ में आया, और जब तक कोर्स करने का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका था। ज़िंदगी में हमारे साथ वैसे ज़्यादातर ऐसे ही मामलात होते रहते हैं, जैसे जैसे ज़िंदगी समझ में आना शुरू होती है ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। या फिर अगर हम तालीम की बात करें, पढ़ाइयों की बात करें, कोर्सेज़ की बात करें, हम जब करने लगते हैं और जब हमें समझ में आने लगता है तो वो 3 महीने और 6 महीने के कोर्सेज़ जो हैं उनका ड्यूरेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। खैर, ऐसा बहुत जगह बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, वो जो हमारी और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ ला रहे हैं। अगर मैं IT कोर्सेज़ की बात करूँ तो जब तक किसी को समझ नहीं आ रही है, बल्कि समझ में आना तो क्या, अगर मैं ये कहूँ कि आगे फ्यूचर सिक्योर करना, यानी अगर जॉब के भी मसाइल है तो वो वहाँ तक के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी वजह से, कहते हैं ना जी, अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया कायम है। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। इस वक्त मैं मौजूद हूं कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज में, खूबसूरत से एनवायरनमेंट में बैठी हूँ, और साथ मेरे बैठे हैं नाना दरदैन गालिब कमाल साहब। गालिब कमाल साहब, आज भी कुछ ज़बरदस्त सा हुआ है, पहले तो वेलकम कर दें आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा लग रहा है कि एक और हमें खूबसूरत सा दिन मिला कनेक्ट कमर्शियल हब पर, और ये कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज है। आप देख रही हैं इसकी एम्बियंस, ये ठंडा माहौल, और ये तो सिर्फ इब्तिदा है। जैसे कि आपको मालूम है कि कनेक्ट 2.2 जब बनेगा तो वहाँ पर इसी तरह के कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज बड़े पैमाने पर आप लोगों के लिए पेश किए जा रहे हैं। वहाँ पर रेस्टोरेंट्स होंगे, जिम्नेजियम्स होंगे, इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ होंगी, और बहुत कुछ होगा अच्छा। उस कनेक्ट 2.2 में जो 6th फ्लोर पे बन रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, जब भी हम आते हैं तो कुछ ना कुछ एक ज़बरदस्त सी एक्टिविटी या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ चल रहा होता है, दिल चाहता है कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिले, हम गैदर करें और लोगों तक पहुँचाएं। तो आज भी ज़रूर ऐसा कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है वो डिटेल आप हमें दें। देखिए, सबसे पहली तो खुशखबरी ये है तमाम हमारे जो चाहने वाले हैं कि 3 जगहों पे, इस फ्लोर पर 3 जगहों पे हमने 3 डिफरेंट SMDs लगाई हैं, और उन SMDs पर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच दिखाया जा रहा है। तो अब आप बखूबी समझ गए होंगे कि लोग बहुत आराम से, मज़े से जो है वो क्रिकेट का मैच एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा उस तरह से माहौल बना हुआ है कि क्राउडेड नहीं है, क्योंकि हमने 3 जगह पे अलग SMDs लगाई हैं, और सिर्फ मैच दिखाने के लिए। ये छोटे छोटे से फेवर्स होते हैं जो पेश किए जाते हैं ANI ग्रुप की जानिब से। और आज जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि पाकिस्तान का सबसे पहला AI रिसर्च सेंटर, जिसका नाम है न्यूरोस्फीयर AI रिसर्च सेंटर, AI रिसर्च सेंटर, पूरा उसका नाम है न्यूरोस्फीयर AI रिसर्च सेंटर, उसका जो है वो आज सॉफ्ट लॉन्चिंग की गई। और उस सॉफ्ट लॉन्चिंग के लिए हमारे ऑनरेबल DIG ईस्ट जनाब कैप्टन असफर महसर साहब तशरीफ़ लाए, और उन्होंने ख़िताब भी किया, और उसके बाद उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया, और उसके बाद रिबन कटिंग सेरेमनी सरअंजाम दी गई। और रिबन कटिंग सेरेमनी के बाद जो है वो केक कटिंग सेलिब्रेशन उनके साथ मुनक्किद की गई। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए पॉजिटिव जो है वो बात थी। और साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर जनाब मोहम्मद अदनान साहब ने सब जो कि हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑफ़र दी कि अगर हमारे जो है नौजवान वो ट्रेनिंग हासिल करना चाहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, तो ये फ्लोर उनका है, वो आएँ और दे कैन ऑलवेज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस फ्लोर एंड दीज ट्रेनिंग्स जो दी जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम था, और उसामा कलार साहब और जो ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं वो मिलकर ये अपना जो है न्यूरोस्फीयर AI रिसर्च सेंटर उसको शुरू कर रहे हैं। और इब्तिदा में कोई 500
की तादाद से जो लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि आगे आने वाला वक्त जो है वो AI रिसर्च सेंटर के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और पाकिस्तान में अगर इसकी इब्तिदा हो जाए तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं होगी। और ये सेहरा अल्हम्दुलिल्लाह A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने सर लेना चाहता है। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही कहा आपने। आने वाला दौर सारा इसी का ही है। कहीं कहीं डर भी लगता है वैसे ऐसी चीज़ें। एब्सोल्युटली कितना लगता है जी, आपको? जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई हम कहाँ वो जाएंगे? AI से जो है वो होस्ट कहाँ चले गए, लेकिन आप लोग वो होस्ट हैं जो अपने को मनवा चुके हो। आप लोग अपने को मनवा चुके हो। जो आने वाले होस्ट है ना उनको ट्रेनिंग मिलेगी वहां से। हाँ, लेकिन जब खतरा सबको है, जब ये मानेंगे अरसला आप? है या गालिब हमारे, वो तो यही रहेंगे। मुझे लगता है खतरा सबको है। हाँ, अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो सिलसिले आगे बढ़ेंगे वो उनके लिए बड़े फायदेमंद होंगे जो आने वाले हैं, जो इस फील्ड में आने वाले हैं। क्योंकि आजकल होता क्या है कि आप और मैं, हम लोग जब तक ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी ना करें तो हम बोल नहीं सकते। तो ऑब्वियसली टू हैव मोर इंफॉर्मेशन वी हैव टू बी मोर इनटू द डेप्थ ऑफ समथिंग विच वी आर इंडोर्सिंग और जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये खतरा सबको है, ये आप मानेंगे। वो लोग बात है, आप अपना डर का इजहार नहीं कर पा रहे। नहीं, पता है क्या, देखिए डर वहाँ पर होगा कि जब कंपटीशन का हम सामना कर रहे हो। अब आप देखें, आप कितने बेतहाशा होस्ट हैं और ऐसे ऐसे होस्ट हैं कि वो अपने खुद ऑफर करते हैं कि हमें किसी तरह से ले लो, लेकिन फिर भी हाँ बिल्कुल आपके पास है। अब चक्कर क्या है कि जब आप लोग अपने काम के लेवल को इतना हाई कर जाओ तो फिर वो डर खौफ रहते ही नहीं है। वरना तो आप ये देखो कि हर फील्ड में कंपटीशन है। इस पे इख्तिलाफ है मेरा आपसे। बताएं अगर आपके अंदर से डर खौफ खत्म हो जाएगा तो आपकी जो आप थोड़ी तैयारी करते हैं और ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखते हैं, वो मुझे लगता है वो भी मर जाएगा। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखें डर और खौफ जो है ना वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। क्योंकि देखिए आप हसद के शिकार हो जाते हो, क्योंकि आपको एकदम, जैसे मिसाल के तौर पे आपके दिल में डर है कि XYZ जो है वो मुझसे आगे ना निकल जाए, ये है ना डर। लेकिन जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हो तो फिर 100 भी आपके सामने जो अरसला की कॉपीज बैठी होंगी, आप कॉन्फिडेंट होगी कि दे कैन नॉट रीच योर लेवल। तो जब आपके दिल में ये होगा ना, ये एक सीनियर आपको बता, इट्स गुड कि आप इस तरह से सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए मैंने, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। वजह क्या है कि मैंने इस फील्ड में 30 इयर्स गुजारे हैं। आप तो अभी नए हो, और मैंने ये चीज देखी है कि मैंने अपनी जो एक ग्राउंड बनाए ना वो उसी लेवल से बनाए जो कॉन्फिडेंस लेवल अपने बिलीफ के साथ मैंने मर्ज किया। कॉन्फिडेंस बिलीफ जब आपके अंदर होगा तो आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर आपके दिल में डर बैठेगा, मिसाल के तौर पे आप एक एक्टर हो, अब आपके दिल में डर है कि दूसरे एक्टर्स आ जाएंगे तो मैं जो है वो पीछे रह जाऊंगा, तो आप उन एक्टर्स को आगे नहीं आने दोगे। सही है कि नहीं? क्योंकि आपको डर होगा। अच्छा, मेरा थोड़ा डिफरेंट हो रहा है इससे। सुने, जब आपके दिल में डर नहीं होगा ना, आप 100 एक्टरों को बोलोगे आगे आओ, और आप वहीं के वहीं अपने लेवल को अलहदा अंदाज में जो है वो पेश करते रहो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, या तो फिर वो मेरा ख्याल है वेरी करते हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर डर लग रहा है मुझे तो मैं ज्यादा तैयारी करूंगी। नहीं, ये नहीं होता ना। देखें, फिर आपको वो जो डर है वो मार देगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आपको पता है, मुझे लगता है ये डर ही मुझे आगे लेके जाएगा। एक बड़ा पौधा है, वो छोटे पौधे के साए में रहे तो वो बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं? राइट। तो इसलिए डर कभी आपने नहीं रखना। आपने कॉन्फिडेंस और अपने बिलीफ को हमेशा अपना सहारा बनाना है। ये चीजें मेरे वालिद ने मुझे सिखाई। When he was training me, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें बहुत सा कंपटीशन आएगा, बहुत सा। अब बेतहाशा ऐसे मेरे दोस्त थे जो होस्टिंग में आए, एक्टर्स बने, और फिर वो कहाँ गायब हो गए कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर हमें आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि एक सबसे बड़ा पाकिस्तान का IT हब, उसको मैं इंडोर्स कर रहा हूं, तो ये मेरी कामयाबी है। बेहतरीन। द बिगेस्ट IT हब ऑफ पाकिस्तान, इफ आई एम इंडोर्सिंग इट, तो ये मेरी कामयाबी। और ये कामयाबी जब मिलती है जब कॉन्फिडेंस और बिलीफ आपके अंदर मजबूत हो, जो आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। गुड। आज मैच हो रहा है, कौन जीत रहा है? अच्छी बातें हो रही है हमारी यहाँ। कौन जीत रहा है मैच में आज? अच्छा, देखिए मैच जो है, हम तो ऑब्वियसली चाहेंगे कि पाकिस्तान ही जीते। और आपको पता है जब ITCN एशिया हुआ,
उस दिन भी हमारा पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था जो कि पूरा नहीं हो सका, लेकिन उस दिन A&I ग्रुप ने 5 स्क्रीन्स लगवाई थी। देयर वर 5 स्क्रीन्स ऑल ओवर, और उन 5 स्क्रीन्स पे जो है वो मैच दिखाया जा रहा था। तो जो भी वहां पर आ रहा था वो बड़ा खुश हो रहा था, दे वर एंजॉयिंग। बेसिकली वी शुड एंटरटेन आवरसेल्फ। अब हार जीत तो गेम का एक यानी वो होता है ना कि द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज कि भाई भले आप जीतो या हारो, इंजॉय करें, ये खूबसूरत लम्हा दिए हैं। हम तो ये चाहेंगे पाकिस्तान जीते ऑब्वियसली, और हमारी दुआ भी यही है क्योंकि पाकिस्तान को आगे देखना चाहते हैं, और पाकिस्तान को आगे देखने के लिए आज हम जहाँ पर बैठे हैं उसको हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। ये आईटी का हब बन गया है, कनेक्ट कमर्शियल हब, और अल्हम्दुलिल्लाह आईटी के हवाले से आगे बढ़ रहा है। ITCN एशिया में शिरकत करना A&I ग्रुप की बहुत बड़ी जीत है कि ITCN एशिया जो कई सालों से पेश किया जा रहा है अरसला, और इस दफ़ा जब A&I ग्रुप ने अपने को मनवाया, यहाँ पर लाकर अपनी प्रेजेंस दी, तो पूरा का पूरा फ्लोर जो है मेज़नाइन फ्लोर, वहाँ पर एक ही नाम जो है वो हर जगह आम हो चुका था, वो था कनेक्ट VIP लाउंज। अच्छा, मैंने कहा ओके। अच्छा, वो आ जाते हैं, उसका फीडबैक हो गया, उसके बाद भी आप लोगों ने एक और इवेंट रखा कि कुछ लोग अगर रह गए तो वो आकर दोबारा से आप उनको एंटरटेन कर सकें, वो आपको ज्वाइन कर सकें। अब थोड़ा सा टाइम गुजर गया, अब मजीद फीडबैक कैसा, रिस्पांस अच्छा आता जा रहा है, क्या हो रहा है? प्लस होते जा रहे हैं देखिए, लोग? सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे एवरी वीक हम आपसे मिलते हैं और हम अपनी ऑडियंस से बातचीत करते हैं, फीडबैक तो 101% आते ही है। और उसकी वजह यह है कि जब लोग हमें सुनना शुरू कर देते हैं, जब हमारी बात को लोग सुनना शुरू कर देते हैं, तो ऑब्वियसली उनका दिमाग जो है वो इस तरफ को आता है कि क्या चीज़ है ये, आओ हम भी देखते हैं, और जो देखता है वो उससे कनेक्ट हो जाता है। और उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि आज जब मैं सुबह आया तो कुछ ऐसे दोस्त और ऐसे हजरात आए हुए थे कि वो हमारे फेसबुक और हमारे ये जो शोज़ आप लोग पेश कर रहे हैं इनको देखकर ख़ास तौर पे हमारे फ्लोर पर आए थे, और इतनी पॉजिटिव एक एनर्जी के साथ वो लोग यहाँ पर आए थे दैट दे वर अमेज्ड टू से दैट जो चीज़ें आप लोग कैमरे की निगाह से कह रहे थे वो बातें आज आपके फ्लोर पर आके हमें 100% सच्ची महसूस हो रही हैं। तो उसके बाद उन्होंने मीटिंग्स भी की हमारे सेल्स जो हैं हमारी पर्सनैलिटीज़ के साथ, और हमें बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह लोग हमसे कनेक्ट होते जा रहे हैं, और कनेक्ट इस तरह से होते जा रहे हैं अरसला कि कराची के सेंटर में वाक़ है RJ मॉल, राशिद मिनास रोड के साथ है। सिक्योरिटी वाइज, कार पार्किंग वाइज यहाँ पर बहुत सहूलियात हैं, तमाम एमिनिटीज़ के साथ स्मार्ट ऑफिसेज़ या स्मार्ट हॉल्स अगर किसी को मिल जाएं, और पर्टिकुलरली उस आदमी को जो कि बिज़नेस ओरिएंटेड है और अपने बिज़नेस को आगे फ्लरिश करना चाहता है, और वो शख्स जो IT से रिलेटेड है, तो उसके लिए तो इस हब से बेहतर कोई जगह ही नहीं है। तो जोक दर जोक लोग हमसे कनेक्ट होते जा रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोग हमारी बातों को भी सराह रहे हैं, उनके मैसेजेस मुझे आ रहे हैं जिनसे हमें ये पता चल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो कहते हैं ना ड्रॉप बाय ड्रॉप बिकम्स एन ओशन, वो स्ट्रेटजी हमारी आगे काम करके दिखा रही है। सही है, एक बिग अचीवमेंट थी आप लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उतना ही परसेंट, उससे ज्यादा क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी एक इन्वेस्टमेंट भी थी ऑब्वियसली। बिल्कुल ऑब्वियसली, तो इसमें कोई शक नहीं है। ITCN एशिया में शिरकत करके इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे ऑनरेबल CEO, हमारे प्रेसिडेंट जनाब इमरान आरिफ साहब ने, हमारे डायरेक्टर मोहम्मद अदनान साहब ने इस पर 2 महीने की विग्रस ट्रेनिंग करवाई पूरे के पूरे A&I एम्पायर को, और उसके बाद ITCN में स्टैंड आउट हमें जो एक तरह से रिकग्निशन मिली है, लोगों का ओवेशन मिला है, IT से रिलेटेड CEOs जिस तरह से हमारे VIP कनेक्ट लाउंज पर आए, तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जो है वो कन्वे हुआ है। हमारे कनेक्शंस बिल्डअप हुए, और वो जो कनेक्शंस हैं वो आने वाले दिनों में वाकई एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे। यानी अरसला, आप इस बात को तो बखूबी जानते हैं कि रियल एस्टेट की दुनिया में A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने बहुत नाम पैदा किया है। हमारे बेतहाशा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कामयाबी से हमकिनार हुए, और
डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स की निगाहों में हम लोग जो है वो सुर्खरू हुए। इस वजह से जब हमारा प्रॉपर्टी एक्सपो हुआ था इस्लामाबाद में, वहाँ पर भी एंडाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने जब शिरकत की थी और मैं भी वहाँ पर था कुछ साल पहले, वहाँ भी स्टैंड आउट सक्सेस जो है वो एंडाई ग्रुप को नसीब अल्लाह ताला ने फरमाई थी। और आज आईटी के हवाले से इस कामयाबी को देखते हुए एक बात का जो है वो इशारा हमें मिल रहा है कि इंशाल्लाह रियल एस्टेट की तरह आईटी में भी ए&आई ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो अपना झंडा गाड़ने में कामयाब हो गया है इंशाल्लाह ताला। आईटी इंडस्ट्री की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कैसा फीडबैक, कितने और मज़ीद आपके पास डिविशंस आ चुके हैं, बच्चों का क्या फीडबैक है? देखिए अरसला, आप खुश होंगी कि हसन बेग फाउंडेशन और ए&आई ग्रुप ने जो एक कदम उठाया है, और ये कदम इतना बेहतरीन अंदाज में उठाया गया है कि आज जहाँ पर इन्फ्लेशन है, जहाँ पर जॉब एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है और एक तरह से श्रिंक होता जा रहा है, कंपनीज़, बहुत सी कंपनीज़ बंद होती जा रही हैं, वहाँ पर यंगस्टर्स को जमा करके उनको फ्री आईटी कोर्सेज़ देने में जो है वो हसन बेग और ए&आई ग्रुप ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। इससे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनका जो हमें फ़ीडबैक मिल रहा है वो बड़ा पॉजिटिव है। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स हमें बता रहे हैं कि अब हम रेवेन्यू जनरेट करने के काबिल हो चुके हैं और हमें एक रास्ता मिल गया है, एक डगर मिल गई है जिस पे चल के इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी से हमकिनार करेगा, हम इंटरनेशनली अपने को रिकगनाइज़ कर सकेंगे। वहीं पर रुमान रईस साहब जो हैं हमारे टेस्ट क्रिकेटर, एक बेहतरीन टेस्ट प्लेयर जिनका ऑफिस भी हमारे कनेक्ट कमर्शियल हब में आरआरके फाउंडेशन वो चलाते हैं। आरआरके फाउंडेशन और ए&आई ग्रुप अब मिलकर उन एक कोलैबोरेशन के साथ आईटी के नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग्स इन स्टूडेंट्स को फराहम करने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी जीत है। वो ट्रेनिंग कोर्सेज जो आईटी के हवाले से बहुत एक्सपेंसिव हैं, उनको बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस में हम स्टूडेंट्स को देने जा रहे हैं। इसके अलावा 100+ जॉब फेयर में जो एक हमारी एग्जीबिशन हुई और उसमें बेतहाशा सीवीज़ आई हुई, हमारे पास सीवीज़ आई, रिसीव हुई, उनको हमने इंडोर्स किया। उसमें वह वर्किंग जारी है कि उनमें कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं और कौन से ऐसे हमारे आईटी के सर्टिफाइड होल्डर्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग्स हासिल की और उनको हम किस तरह से अपने साथ मिलाकर इस सिलसिले को आगे बढ़ा। ज़बरदस्त, ग्रेट, और बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आज भी। और ये सबसे ज़बरदस्त बात जब आखिर में बताते हैं ना कि बच्चों ने ये सीख लिया, अब उनको ये फ्यूचर नज़र आ रहा है, तो ये सुन के ना मुझे ये आखिरी वाली जो जुमले होते हैं बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ना सिर्फ बच्चे, यूथ, फिर एंड यही होता है कि आपका जो मुल्क है ना वो आखिर में तो उसके लिए ही बेहतरीन होना है। ज़ाहिर है जब यूथ अच्छा करके दिखाएगी तभी हमारा मुल्क कहीं ना कहीं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ए&आई ग्रुप को कि जिस तरह से उन्होंने इस फ्लोर पर बेतहाशा आइकॉनिक फिगर्स को उतारा है। हमारे इस कनेक्ट कमर्शियल हब पर बेतहाशा सेलिब्रिटीज़ आए हैं। हमारे इस फ्लोर पर जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब आए हैं जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है। हमारे इस फ्लोर पर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब आए हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब आए हैं। हमारे इस फ्लोर पर जो है वो बेतहाशा ऐसी सेलिब्रिटीज़ आई हैं, ऐसी आइकॉनिक पर्सनैलिटीज़ आई हैं जिनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। आईटी के हवाले से जनाब अलीम साहब यहाँ पर आए, अलीमुल हक साहब, और उन्होंने जो है इस बात को सराहा। गवर्नर साहब तशरीफ़ लाए हैं, जनाब कामरान टिसोरी साहब, और एक दफ़ा नहीं बल्कि 2-2 दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं। हमारे ट्रैफिक के DIG साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जो बहुत बड़ी हमारी जीत थी। और आज DIG ईस्ट जनाब कैप्टन असफर महसर साहब तशरीफ़ लाए हैं, और जो भी हमारी आइकॉनिक पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर तशरीफ़ ला रही हैं वो इस बात को सराह रही हैं जो काम ए&आई ग्रुप ऑफ कंपनीज कर रहा है। और इसी तरह हर कंपनी को अपना कुछ ना कुछ इस मुल्क को देना चाहिए। जैसे आपने कहा कि हम अगर मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं तो हर किसी को अपना अपना जो है वो हिस्सा डालना पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं रहा। आप देखें कि अगर हम कहीं से गुजरते हैं, वहाँ पर हम कूड़ा करकट देखते हैं, रोडें टूटी हुई देखते हैं, तो हम बॉदर नहीं करते। और बाहर के ममालिक ऐसे होते हैं कि वो जो जगह होती है उसके कम्युनिटी के लोग ही आपस में मिलजुल कर जो है उस रोड को, उस कचरे को सफा कर देते हैं और एक यूनियन
यहाँ भी के कुछ तहत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो Sorry to इसकी cut इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज ने की है और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को दूसरी कंपनीज को भी सराहना चाहिए और इसी तरह के काम करने चाहिए। जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much. It was lovely talking to you. God bless आपने you. बहुत बड़ा अच्छा सारा टाइम दिया और आई होप कि सब लोगों को ठीक ठाक समझ आएगा। जाते जाते छोटा सा मैसेज दे दें, बिल्कुल छोटा सा। एक छोटा सा मैसेज बस मेरा ये है, अगर आप लोग कामयाब होना चाह रहे हैं, अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं तो उन 3 फैक्टर्स पर अमल करें, जिन 3 फैक्टर्स की बदौलत सिर्फ 6-7 साल में A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बेतहाशा इज्जत हासिल की है, कामयाबी हासिल की है। और वो हमारे ऑनरेबल CEO जनाब इमरान आरिफ साहब और हमारे डायरेक्टर जनाब अदनान साहब ने उसको फॉलो किया। वो है ट्रस्ट, सिंसियरिटी, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। ये फैक्टर्स पर अगर अमल किया तो कोई मसला आपको दरपेश नहीं आएगा और आपकी मंजिलें आगे आसान बढ़ती रखिए, ज़बरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ पर नाज़रीन आपसे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी से जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। मैं नाज़रीन एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और हम इस वक्त मौजूद हैं कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज में और हमारे साथ मौजूद हैं कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज की दी बॉस असफिया। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है असफिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आज कैसे अलग ही हैं? रौनक है भाई आपके कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज में। जी बिल्कुल, आज हम लोगों ने SMD लगाई हुई है क्योंकि आज हमारे दिखाया जा रहा है कॉफ़ी लाउंज में पाकिस्तान और इंडिया का मैच। अच्छा, और क्या जज्बात हैं आपके इस वक्त? हाँ, हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं मैच देखने के लिए कि लास्ट में कौन जीतता है। आई कौन? असफिया कौन? ऐसे बोलते हैं पाकिस्तान जीतेगा। हाँ आई होप ये कौन पाकिस्तान बोल रहा जीतेगा। है ना, पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन उससे पहले तक जो हालत हो रही होती है वो बड़ी खतरनाक हो रही होती है। जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने भी कुछ अलग अलग इंतजाम किए हुए हैं। आज कुछ कॉफ़ी का टेस्ट भी ज़रा डिफरेंट होगा क्योंकि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। कॉफ़ी का टेस्ट तो डिफरेंट नहीं होगा। हाँ, हम लोगों ने डील्स अच्छी निकाली हुई हैं आज इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से। ये ज़बरदस्त बात की है ना, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है आने वालों को। जी बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। एक तो हम लोगों ने SMD लगाई है जो कि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी, बहुत बिल्कुल। बड़ी लगाई है ताकि ये लोग अपनी कॉफ़ी के साथ मैच भी इंजॉय कर सकें। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम लोगों ने डील्स लगाई हैं अच्छी। हम लोग एक्स्ट्रा कॉफ़ी फ्री दे रहे हैं बाय 1 गेट 1 के साथ अगेन। वाह, अल्लाह ताला, ज़रूर जीतना चाहिए पाकिस्तान। बाय 1 गेट 1 हो रहा है और खुदा ना खास्ता हार गया तो क्या होगा, वापस ले लेंगे अपनी कॉफ़ी दो। नहीं ऐसा नहीं ये है। तो हमने पाकिस्तान के लिए दे रहे थे, वापस दो हमारी कॉफ़ी। ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, सही है। अच्छा, कितना ज़रूरी है असफिया इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर होना, लोगों का यहाँ जमा होना, गैदर होना और इस तरह से कम्युनिकेट करना? आप क्या समझती हैं, ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए? हाँ, ऐसी चीज़ें बिल्कुल होती रहनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे लोगों का वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने काम की वजह से बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो इसीलिए हम ये चीज़ें और ज़्यादा लगाते हैं ताकि वो यहाँ पे आके थोड़ा एंजॉय कर सकें, अपने काम को और थोड़ी देर लगा के कर सकें। सही है। आप समझती हैं कि फिर वर्क परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है जब आपको थोड़ा सा इस तरह से एंटरटेनमेंट मिलता है या आपका अच्छा सा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं? हाँ, ऑब्वियसली जब माइंड फ्रेश होता है लोगों का तो फिर काम करने का भी और दिल चाहता है। वो सुबह से हर वक्त काम की बातें हो रही होती हैं तो फिर वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं ना लोग। सही। तो अभी तक कैसा रिस्पांस आ रहा है? अभी तो मैच चल ही रहा है। अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अभी तो जब लास्ट होगा मैच का तो और अच्छा रिस्पांस आएगा। अच्छा, ऐसी एक एक्टिविटी एक्सपो सेंटर में भी ITCN जब आप लोगों ने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था तो मैच था वहाँ पर भी। वहाँ तो पर भी सेम मैच यही था। कुछ जी, माहौल था ऐसे ही उसमें और माहौल इसमें था। कितना डिफरेंस दिख रहा है? आज जरा ज्यादा जोश है या उस दिन जरा ज्यादा जोश था? आज ज्यादा तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, आज ज़्यादा जोश लग रहा है। आज ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल। तो आज यानी जस्टिफाई करता है बाय 1 गेट 1। हाँ बिल्कुल करता है। और क्या कहना चाहेंगी ITCN के हवाले से? अगर मैं पूछूं कैसा फीडबैक आ रहा है, लोग आ रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़ाहिर है सभी तो नहीं आ पाए होंगे लेकिन कुछ ना कुछ Expo के ऐसा बाद। होगा जो जी, लेकिन काफ़ी लोग आए थे जो हमने वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। हमारे काफ़ी वाउचर से लोग आए थे हमारे पास। आए थे। ज़बरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच असफिया, बहुत शुक्रिया। जाते जाते अच्छा सा पैगाम। आखिरी जाते जाते मैं यही बोलूँगी कि हमें थोड़ी विशेस की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जीत जाए। आई होपफुल ये मैच इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे। और यहाँ पर नाजरीन वक्त हुआ एक और ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। बैक नाजरीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शहरियार अहमद जो कि हैं डायरेक्टर TCN। इनसे ज़रा डिटेल्स लेते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। अच्छा, हम जल्दी से घूमकर हम तो हर थोड़ी देर बाद जो है ना वो ITCN में चले जाते हैं। उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं हम चाहते हैं गैदर करें और लोगों तक वो पहुँचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फैसिलिटेट हों। उसी पर हम चले जाते हैं। वो जो 3 दिन की आपकी ड्राइव हुई थी अभी एक्सपो सेंटर में, उसके हवाले से थोड़ा सा उसका फीडबैक क्या रहा, उस वक्त क्या रहा और आफ्टर दैट फिर क्या कुछ होता रहा, वो सब हमें ज़रा डिटेल में बताइए।
जी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, मेट्रो टीम का शुक्रिया। और आईटीसीएन एशिया की अगर हम बात करें तो फीडबैक इस मरतबा बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा था। और उसकी वजह ये है कि बीच में आपको पता है कोविड था, फिर कोविड के बाद बारिशों के मामला सिलसिले चलते रहे, तो एक 3-4 साल का एक बड़ा लंबा गैप था, जिस गैप की वजह से आईटीसीएन जो लास्ट ईयर हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था। बट जो इस साल आईटीसीएन एशिया हुआ है, आप ये कह सकते हैं कि 10 साल पहले का जो रिस्पांस था, जो ह्यूज रिस्पांस जो कि इंडस्ट्रियल और कॉरपोरेट जो कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं वो उस तादाद में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, इस साल बड़ी तादाद में पार्टिसिपेशन हुई। और यहाँ तक जो हमें फीडबैक आया वो ये आया कि एंड डेज में मल्टी नेशनल कंपनीज बजट्स लेके बैठी हुई थी कि हमें स्पेस दिया जाए, बट स्पेस नहीं था और मतलब उनको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। रीज़न ये है कि रिस्पॉन्स ज़्यादा आ गया। फिर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वही होती है इन टर्म्स ऑफ हम रिस्पॉन्स देखते हैं कि जो विजिटर था वो कौन था। देखिए विजिटर रश पे तो आपके स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, हर बंदा आ जाता है, बट कंपनी जो एग्जीबिशन करती हैं वो कहती हैं हमारा रेलेवेंट बंदा नहीं आया। रेलेवेंट नहीं आया तो उसको हम सक्सेस पे नहीं लेके जा सकते। क्राउड तो आ ही जाता है, बट रेलेवेंट कहाँ है। इस साल रेलेवेंट बहुत आया, तकरीबन 80-90% जो पार्टिसिपेशन थी लोगों की वो रेलेवेंट थी। सिर्फ कराची से नहीं थी, पाकिस्तान से नहीं थी, बट इंटरनेशनली रेलेवेंसी थी। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात तो की, लेकिन साथ में एमओयूज भी किए, साथ में बिलियंस ट्रिलियंस की जो है वो आप समझेंगे डील्स हुई लोगों की। कुछ ऑफिशियल है, कुछ अनऑफिशियल है, बट जो असल बात है वो ये है कि जो लोग वहाँ पे एशिया से आए थे, क्योंकि लास्ट में टर्की, चाइना, सऊदीया, दुबई, बहुत सारे ममालिक ने पार्टिसिपेट किया था, ऑस्ट्रेलिया, तो वो लोग इसलिए आए थे कि लोग उनके साथ इन लाइन हो, मीटिंग्स हो और लोग उनसे फ़ायदा उठा सकें पाकिस्तानी और जो एशिया से जो लोग आए थे वो पाकिस्तान को फ़ायदा दे सके। तो ओवरऑल अच्छा पॉजिटिव फीडबैक था। अच्छा, अभी आपके जवाब से एक सवाल मुझे, आपने कहा इस दफ़ा फीडबैक बहुत अच्छा आया। जब अरेंजमेंट हो रहा था, सारी तैयारी हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग थे जो आना चाह रहे थे पार्टिसिपेट करने के लिए। इसकी आपकी नज़र में वजह क्या है? लोग बहुत ज़्यादा इस तरफ सोचने लगे हैं, या कोई ये रीज़न है कि अब क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएँ, तो ये एक फील्ड है जो नज़र आ रही है कि इसमें हमारा फ्यूचर ज़्यादा है। रीज़न क्या नज़र आ रहा है कि पहले से ही लोग, बहुत सारे लोग थे जो चाह रहे थे कि पार्टिसिपेट, आपने कहा पहले से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा था, उसमें आप लोगों को इतनी बड़ी जगह मिल जाना, ओके ये अपनी जगह एक अचीवमेंट है, लेकिन रीज़न क्या था? देखिए सबसे बड़ा जो रीज़न था ना वो टू वे था। एक तो ये कि अब करंट सिचुएशन जहां हम बैठे हुए हैं 2023 की अगर बात करें तो कुछ अर्सा पहले फ्रीलांसर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। अब आम हो चुकी है ये चीज़। अब गवर्नमेंट सतह पे पाकिस्तान में, इंटरनेशनल हर जगह इसको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। अब फ्रीलांसर वो बंदा जो कि बैठ के डॉलर्स में कमा रहा है और पाकिस्तान को या अपने मुल्क के अंदर जो है वो डॉलर्स की शक्ल में अर्निंग्स कर रहा है और उसके टैक्सेस पे कर रहा है, तो ये तादाद बढ़ गई। फिर आजकल आपको पता है कि क्योंकि जॉब्स की शॉर्टेज है, तो हर बंदा स्टार्टअप की तरफ जा रहा है, बिज़नेस की तरफ जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है। ऑलरेडी 3-4-5 साल पहले बड़ी कोशिश की गई थी कि लोग इस तरफ आएँ, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि हर वो यंग बच्चा, हर वो कंपनी जो कि अपना छोटा मोटा स्टार्टअप कर रही होती है, तो वो चाहती है ऐसी जगहों पे वो आए। तो यहाँ पे टू वे में चीज़ें हुई। एक तो ये हुई कि पार्टिसिपेशन कंपनी की तरफ से तो बहुत अच्छी थी और स्टार्टअप कंपनीज भी वहाँ पे थी। इसी तरह गूगल भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि गूगल की टीम ने विजिट भी किया, स्टे भी किया और गूगल की टीम ने सेशन भी दिया। और गूगल के जो सिंगापुर से जो आए थे वो डायरेक्टर सेल्स थे इंटरनेशनल, तो एक बड़ा ओहदा है, बड़ी टीम थी जिन्होंने विजिट भी किया, जिन्होंने पॉजिटिव इस चीज़ को बनाया। एक चीज़ और वो ये कि अगर हम बात करें कि जो लोग आए विज़िट जिन्होंने किया, वो विज़िटर समझे कि एक इंसान को ना, जब हम कहीं रेस्टोरेंट जाते हैं तो हम भूख होती है, ठीक है, कि हमें कुछ खाना है, तो वो फीलिंग थी इस साल जो है, जो भी बंदा आ रहा था वो ढूंढ रहा था अपनी अपॉर्चुनिटी को, वो ढूंढ रहा था, वो स्टे सर्चिंग कि मतलब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे क्या चाहिए, मुझसे मैं किसी को क्या फ़ायदा दे सकता हूँ। अच्छा, होता अमूमन ये है कि जब स्टॉल लगता है तो स्टॉल कीपर जो होता है वो ये देख रहा होता है कि मैं किसी को फ़ायदा दूँ, लेकिन यहाँ आज इस मरतबा एक डिफरेंट चीज़ थी। वॉक इन वो लोग भी आए जो स्टॉल नहीं लगा पाए, लेकिन उन्होंने आके स्टॉल और वॉक इन लोगों से मुलाकातें की। तो हमने ये भी लोग देखे कि जो हमारे लाउंज, जो आईटीसीएन एशिया वीआईपी लाउंज जो कि एंड ग्रुप ऑफ कंपनी और कनेक्ट ने बना के दिया था, और ये 22 साल की
हिस्ट्री में पहली मरतबा 23वें साल में ये इनिशिएट लिया गया। तो वहाँ जब लोगों से हमने बात की कि आप कहाँ से, आपका स्टॉल कहाँ है, तो उन्होंने कहा मेरा स्टॉल नहीं है। तो हमने कहा अच्छा आप क्या कर रहे हैं, तो दे सेट के सर हम डील कर रहे हैं, हमारी बड़ी अच्छी डील हो गई है। और जो जिनके साथ मीटिंग हो रही है वो वॉक इन, और जो मीटिंग कर रहे हैं वो वॉक इन। तो ये बड़ा पॉजिटिव इमेज हमें नज़र आया। हमने बोला यानी कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म ITCN एशिया में लोगों को दे दिया कि जो बेचारे जो लोग पैसे हैं वो स्पेस लेना चाह रहे थे, लेकिन लाजमी बात है एक कैपेसिटी है आपकी हर जगह की ना, उस कैपेसिटी के मुताबिक आप लोगों को कंडक्ट करते हैं, कंपनी को कंडक्ट करते हैं, फिर बाकी लोगों को एक्सक्यूज़ कर रहे होते हैं। तो जिनको एक्सक्यूज़ किया गया वो लोग भी वहाँ पे घूम रहे थे, पार्टिसिपेशन कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, कार्ड एक्सचेंज हो रहे थे। तो एक तरीके से मुझे नहीं, मेरे ख्याल से हमारी कंपनी एंड ग्रुप ऑफ कंपनी और कनेक्ट को बड़ा पॉजिटिव लगा कि हमारी पार्टिसिपेशन से लोगों को फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, और उम्मीद है आइंदा साल है ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी इंशाल्लाह। सही, ग्रेट अचीवमेंट अगर मैं इसको कहूँ तो कम नहीं है, ठीक ठाक फ्रूटफुल रहा आप लोगों के लिए, NI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए, कनेक्ट के लिए। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गई 3 दिन की ड्राइव, उसके बाद कैसा फीडबैक आ रहा है, किस तरह से लोग आ रहे हैं आपके पास कि आपको लग रहा है कि हाँ ये उसी की एक कड़ी है जो अभी मुसलसल चल रही है? उसके बाद क्या क्या कुछ हो रहा है वो बताइए। अब हमने एक चीज़ की थी, वो ये कि हमने अपने कनेक्ट लाउंज में वर्चुअल टूर दिया था। वर्चुअल टूर में हम दिखा रहे थे कि जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे कनेक्ट फ्लोर तक नहीं आए, पाकिस्तान बिगेस्ट IT हब में नहीं आए, वो लोग जो है किस तरह देखें हमारी जगह को। तो हमने वर्चुअल टूर कराया। वर्चुअल टूर से हमें फ़ायदा ये हुआ और लोगों को फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि कराची में ऐसी कोई जगह है, तो लोगों ने हमसे कहना स्टार्ट किया कि हम विज़िट करेंगे। तो हमने डे 1 पे ही इनिशिएट ले लिया था ITCN के कि हमने लोगों को इन्विटेशन देना स्टार्ट कर दिया कि हम IT फेलोशिप कर रहे हैं इस संडे को। आपका इवेंट जो है सैटरडे को एंड था, 2 सितंबर लास्ट डे था। तो लास्ट डे तक हमने लोगों को इन्विटेशन दिया कि आप जो है हमारी लोकेशन पे आएँ, हम आपको विज़िट भी कराएंगे, लोगों से मिलवाएंगे। तो यकीन करें सिर्फ आपके पाकिस्तानी लोग नहीं आए, यहाँ तक कि फॉरेनर्स भी आए, चाइनीज़ भी आए और टर्किश भी आए, जिन्होंने आके विज़िट किया, देखा और बड़ा अच्छा उनको पॉजिटिव लगा। उन्होंने कहा कि यार आप लोगों ने तो कराची के अंदर एक ऐसी जगह बना दी कि जो लोगों की नीड है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो ऑफिस तो कराची में हर जगह है, लेकिन जो NI और कनेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो एक वन विंडो सॉल्यूशन आपको दे रहा है, वो कराची में आपको कोई भी नहीं दे रहा। आपको यहाँ डबल बेसमेंट पार्किंग है, मतलब 100 चीज़ें मेरे ख्याल से हमने बहुत सारे शोज़ में इनको बताया है, दिखाया है। लोग अब तो अवेयर भी हो चुके हैं हमारी चीज़ों के हवाले से। जब हम बात कर रहे होते हैं तो लोग कह रहे होते हैं मैं बताता हूँ आपके पास क्या है, तो विच इज़ पॉजिटिव, गुड। तो स्टिल हमारे पास आज भी अगर हम बैठे हुए, हम एक हफ्ता 2 हफ्ते गुजर गए, तो लोगों का रिस्पांस आज भी यही है कि हम विज़िट करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। और अगेन कि इस जगह को बनाया ही इसलिए है कि लोग इसको ऑन करें, अपना समझें और लाजमत यहाँ बैठ के बिज़नेस करें, पाकिस्तान को भी कोई फ़ायदा दें। सही है, IT इंडस्ट्री की भी बात कर ली हमने और साथ ही साथ आपने कनेक्ट की भी बात कर ली। कितना ज़रूरी था, ज़ाहिर है आपने कहा कि लोगों को एक जगह तो मिल जाती है आपको कहीं पर भी, लेकिन सारी फैसिलिटीज़ भी मिलें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्क पे कितना फ़र्क पड़ता है अगर आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ हों, इनमें बैठकर आप काम करें, तो आपकी वर्क परफॉर्मेंस पर या बिजनेस परफॉर्मेंस पर कितना फ़र्क पड़ता है? आप क्या समझते हैं, कितना ज़रूरी है ये? देखिए बहुत फ़र्क पड़ता है, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। जब आप किसी कूजी इन्वायरमेंट में बैठते हैं ना, तो आपका दिल करता है, आप आते हैं 5 मिनट के लिए, लेकिन 10-15-20 मिनट बैठते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको वहाँ शोर शराबा मिले, आपको फैसिलिटी ना मिले, आपको चाय कॉफ़ी पानी ना मिले, एक अच्छा एम्बियंस ना मिले, वेलकमिंग एम्बियंस। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब हम किसी रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं तो हमें अगर वेलकमिंग फील ना आएगा ना, तो हम वहाँ पे खाना खाने तो अच्छा आए होंगे, लेकिन हम वहाँ पे स्टार्टर खाएंगे और निकल जाएंगे, बोलेंगे यार कहीं और चलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी मैटर करती है ना वर्क प्लेस पे, वो करती है कि आपका एम्बियंस। तो हमने यहाँ अच्छा एम्बियंस दिया है। और देखें कराची में सबसे बड़ा मसला क्या है, आप कहीं भी जाते हैं पार्किंग स्पेस ही नहीं है, ठीक है। फिर रोड जो है ना बड़ी जैम पैक होते हैं। मेन राशिद मिनास रोड, हार्ट ऑफ कराची आप कह सकते हैं इसको, हार्ट ऑफ कराची की जगह पे हम बैठे हुए हैं, डबल बेसमेंट पार्किंग हम दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात 24 घंटे IT इंटरनेट यहाँ मौजूद है। और इतनी अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जगहों पर जाएँ आपको कभी इंटरनेट का पासवर्ड नहीं बताता, बट हम यहाँ पे कहते हैं पासवर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। आप आएँ, बैठें, लैपटॉप ऑन करें और आप जो है फ्री हमारी वाईफाई सर्विस लें।
चाय कॉफ़ी लें, इट्स अप टू यू। तो हमने एक अच्छा एम्बियंस बना के दे दिया लोगों को और अच्छा एक एनवायरनमेंट दे दिया है जिस पे फ्रीलांसर बहुत खुश है। फ्रीलांसर को हम इंडोर्स भी करते हैं कि आएँ प्लीज़, ये 24 घंटे खुली हुई है जगह। मतलब ये जगह वो नहीं है कि 10 बजे के बाद रेस्टोरेंट जाते हैं हम, 12 के बाद रेस्टोरेंट में बैठना अलाउ नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही। या वो कहते हैं सर क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ आप 2 बजे के बाद भी बैठेंगे तो यहाँ आपको कोई नहीं कहेगा क्लोज हो गया। आप सुबह 6 बजे बैठेंगे तो कोई नहीं बोलेगा क्लोज हो गया, तो विच इज़ पॉजिटिव। रश हो जाएगा अभी। बिल्कुल रश हो जाएगा। 6 बजे तक आ जाएंगे लोग। जिन जिन के घर लाइट गई होगी सब यहीं होंगे। कराची में लाइट का बड़ा मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो आपने गलत अनाउंसमेंट कर दिया है। अच्छा खैर, अभी आ जाते हैं आईटी कोर्सेज की तरफ। ज़रा सा थोड़ा सा उसके भी डिटेल दीजिए। देखें, हम एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक अच्छी बात कि एंड कहता है कि देखें हम बिज़नेस तो कर ही रहे हैं, तो हम CSR पे भी काम करें और CSR पे भी काम करना चाहिए। तो एंड ग्रुप डे 1 से हमारे CEO इमरान आरिफ साहब और ग्रुप डायरेक्टर मोहम्मद अदनान साहब हमेशा ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तान को रिटर्न दें, पाकिस्तान के बच्चों को रिटर्न दें। और हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन 65-64 टेंटेटिव में कह रहा हूँ पॉपुलेशन आपकी नौजवान की है। तो नौजवान कहाँ जाए जब उनको इस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी तो क्या करें। तो हमने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हसन बेग फाउंडेशन के साथ मिलके कोई 8000 बच्चों को फ्री अमेज़ॉन, डिजिटल, वेब और बहुत सारे जो लेटेस्ट कोर्सेज हैं जो मेरे ख्याल से लाखों के होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए हैं। ज़बरदस्त। और सिर्फ कोर्स नहीं करवाए बल्कि हमने उस कोर्सेज के बाद जॉब फेयर करके उनको जॉब पे भी सेटल करने की कोशिश की। यहाँ हम 1-2 ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं जिसमें कोई बच्चा अगर अपना बिजनेस भी करना चाहता है तो उसको सीट दी जाएगी और बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे वो कंप्यूटर के साथ बैठ के अपना बिजनेस कर रहा होगा। अगर फाइनेंस चाहिए तो वो भी हम दे रहे होंगे। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप बहुत सारी चीज़ें एंड में वो देखेंगे जो कि आप समझें कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हमारे गवर्नमेंट और बहुत सारे इदारों को करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि हमें पॉइंट आउट करने के बजाय हमें खुद काम करना चाहिए। अगर हम सिर्फ उंगली दिखाते रहेंगे तो बेहतर ये है कि हम ये करें कि हमारी कैपेसिटी क्या है। एंड की कैपेसिटी ये, एंड को पता है उनके पास 200 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है और वो 4 घंटे खाली रहता है। तो उन्होंने वो 4 घंटे CSR को दे दिया कि आप लाइट, बिजली जो भी है, हम इलेक्ट्रिसिटी, हालांकि इस वक्त आपको पता है कि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं और कमर्शियल रेट कितना ज़्यादा है, बट एंड सेड के हम पे करेंगे, हम देंगे। और ऐसी इन्वायरमेंट में हम चाहते हैं बच्चे बैठें, सीखें। और बच्चों ने दुआएं भी दी हैं और बहुत सारे बच्चों के फीडबैक ये हैं कि वो शायद ज़िंदगी में कभी भी 10,000 का भी कोर्स नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 1-2 लाख रुपए का कोर्स यहाँ से किया। तो उसको क्रेडिट जाता है एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज और हसन फाउंडेशन। ज़बरदस्त, बेहतरीन। और सब एंड कहते हैं ना, ये वाली चीज़, जब तक अच्छा कोई काम नहीं होता तो आप कितने बिजनेस कर लें, कितना कुछ भी कर लें, जब तक आपने कुछ में कुछ अच्छा नहीं डाला, सदका जारिया नहीं डाला, तो फिर वो कंप्लीट नहीं होती है चीज़ आपकी। जॉब रेट कैसा है? बच्चे जो यहाँ से कर रहे हैं, कितनों को लगता है आपके ठीक ठाक लोग जो हैं अब शुरू हो गए, यहीं से जॉब शुरू हो गई है, या चलें, क्या फीडबैक आ रहा है बच्चों का? क्योंकि आपने कहा आप लोग खुद भी ऑफर कर रहे हैं बच्चों को। हमने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे हमने AI रिसर्च सेंटर अभी लॉन्च किया है आज के दिन। और AI रिसर्च सेंटर में हमने बहुत सारे उन बच्चों को जो AI की बेसिक लर्निंग समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लर्निंग समझते हैं, वो आकर बैठे, सीखें, सीनियर्स से सीखें और ख़ुद भी काम करें। पाकिस्तान का पहला प्राइवेट AI रिसर्च सेंटर जो कि AI पे काम करेगा। तो उस रिसर्च सेंटर का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग्स हैं उनकी रिसर्च हो, उनके ऊपर काम हो, बच्चे सीखें। तो यहाँ हमने काफ़ी बच्चों को जो है ना, आप ये कह सकती हैं कि हमने उनको ऑफिस भी दिए हैं, हमने उनको सीट्स भी दिए हैं, हमने उनको अपने पास हायर भी किया। मज़ीद हम कुछ चाह रहे हैं कि जो बच्चा अच्छा है, देखें अगर अच्छा काम करने वाला बच्चा है तो एंड तो सबसे पहले तो कहता है हमारे पास आएगा। ठीक है, अच्छा काम करने वाला कौन है? वो है जो कि काम करना चाहता है, जो एफर्ट्स करना चाहता है, जो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है। तो एंड आई कहता है कि आप कहीं ना जाए, हमारे पास आए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो करना चाह रहे होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन सेट नहीं होती, तो हम उनको मेंटोर देते हैं और उस मेंटोर के तौर पे फिर वो कहीं ना कहीं जॉब ले रहे होते हैं। हमारी बहुत सारे इदारों के साथ बातचीत चल रही है जिसमें काटी है, फेडरेशन है, कराची चैम्बर है, सबसे बात चल रही है और दे ऑल आर सेइंग कि हम इंशाल्लाह कनेक्टिविटी बनाएंगे और हम आपके जो लोग आप ट्रेन कर रहे हैं उनको अपने पास हायर करेंगे। तो उम्मीद है फ्यूचर इज़ ब्राइट और आने वाले 5 से 6 महीने में हज़ारों लोग जॉब्स में होंगे, हज़ारों लोग बिजनेस कर रहे होंगे और उन बिजनेस में जो एक बंदा बिजनेस कर रहा होगा तो ऑटोमेटिक लोगों को हायर करेगा। बिल्कुल, तो हमारा कंट्रीब्यूशन एक बिग लेवल पे जाएगा और ये हमारी ख्वाहिश है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। इस वक्त हम बैठे हैं कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज में। थोड़ा सा इसके हवाले से भी कुछ बता दें हमें, कितना ज़रूरी है ऐसी जगहों का होना, स्पेशली जब आप जहाँ आप काम कर रहे हो और वहाँ कोई ऐसी सहूलत मिल जाए तो आपकी वर्क परफॉर्मेंस के लिए, आपके खुद के लिए, माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये आपको कैसा लगता है?
मेरा तो फेवरेट है इसलिए कि देखें मैंने अगेन अपनी बात पे स्टार्टिंग में कहा कि एक एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आपको जब एनवायरनमेंट मिलता है तो आप 10-15 मिनट सोच के तो आते हैं, लेकिन जब मज़ा आता है तो आपको ना चिल माहौल है, लोग अच्छे हैं, सर्विस अच्छी है, आपके पास चार्जिंग पिन्स अवेलेबल हैं, आप लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं तो अपना काम कर रहे हैं, आप आते हैं 10 मिनट के लिए कि वेट 1 घंटा जाते हैं। तो ये जो जगह है कॉफ़ी लाउंज, ये फ्रीलांसर्स के लिए अट्रैक्टिव है। तो हमने तो फ्रीलांसर्स को ऑफर्स दिए हैं कि भाई आएँ या बैठें यहाँ पे। अगर आपको रेट्स का मसला है, हम हमसे बात करें, हम आपके लिए रेट फिक्स करेंगे, हम आपको डिस्काउंट्स देंगे, हम आपको प्रपोजल देंगे। बट ये बात ये है कि जब तक इस जगह की ऑनरशिप लोग नहीं लेंगे तब तक ये जगह कामयाब नहीं बन सकती। हमने तो ले ली, मेट्रो ने ले ली, सब ने ले ली, बट वी वांट के लोग आएँ और लोग आ भी रहे हैं। आप यकीन करें रात को 10 बजे के बाद अगर आप यहाँ पे आती हैं तो आपको शायद जगह मिले। रात 10 बजे के बाद जहाँ पे आप समझें कि लोगों को लगता होगा ये बंद होती है जगह, बट रात 10 के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे नौजवान बच्चे लैपटॉप टैब्स में नज़र आएंगे, मोबाइल्स में नज़र आएंगे, जो वो अपना काम कर रहे होते हैं और बड़ा मतलब आप समझें कि वो खुद को इदारों को फ़ायदा दे रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी जगह है और बहुत अच्छी जगह है और इस जगह से हर इंसान को, स्पेशली फ्रीलांसर स्टार्टअप्स को फ़ायदा लेना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। कॉफ़ी कैसी है यहाँ की? बहुत अच्छी कॉफ़ी है और मेरी फेवरेट चाय। ज़बरदस्त। चलिए जी, इसी अच्छी सी बात के साथ एक अच्छा सा मैसेज दे दीजिए और फिर हम टाटा करेंगे। मैसेज मेरा ये है कि क्योंकि हम नौजवानों की बात कर रहे हैं और मेरी एज भी फॉल करती है नौजवानों में, तो मैं मैसेज ये दूंगा कि देखें, आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को चाहिए कि आप ऐसी जगहों से फ़ायदा उठाएं और ऐसी जगहों पे आएँ, विज़िट करें, पाकिस्तान को, खुद को, अपनी फैमिली को फ़ायदा दें। इस वक्त हमारे पाकिस्तान के माशी का कंडीशन बहुत डिफरेंट है, तो हमें खुद एफर्ट्स करनी है। किसी को ब्लेम करने के बजाय अगर हम बैठ के 10 घंटे 8 घंटे काम कर लेंगे, 4 घंटे काम कर लेंगे, और हमारे पास इंटरनेट की बहुत बड़ी मार्केट है, अमेज़ॉन की बहुत बड़ी मार्केट है, अगर उस पर भी हम थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन देंगे तो मुझे लगता है कि हम सब मिलके अपनी घर के, अपने ख़ानदान के, अपने शहर के, अपने सूबे के और अपने पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं। हम सब एक हो जाएं और फोकस कर लें तो हम कामयाब बन सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक और छोटी सी ब्रेक, लेकिन इस बात के साथ कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपको जाकर जल्दी से ग्रैब करनी है और उसके बाद ब्लेम गेम नहीं करना है। छोटा सा ब्रेक, जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा सईद, जो कि हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज में। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? जी मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज के हवाले से, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिए। ANI ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ मुझे वैसे 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह अगर उम्मीद है कि मेरा साथ इनके साथ आगे भी चले। और बाकी ANI की जितनी मैं तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि हमारे पास जो है IT को, सबसे बड़ी बात ANI जो है IT को सपोर्ट करते हैं। हमारे पास जितने भी ऑफिसेज बने हुए IT को रिलेटेड बने हुए, IT के हैं, ई-कॉमर्स के हैं और सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह सारे हमारे पास ऑफिस अवेलेबल हैं। तो हम लोग जो एक IT को प्रमोट करते हैं, इस तरह से हम लोग को ANI ग्रुप ऑफ कंपनी हमारा ये काम करता है कि हम IT को प्रमोट करते हैं। सही। और अगर हम बात करें रियल एस्टेट के हवाले से, जो कि जाहिर है ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज का, उसके हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, रियल इस्टेट हमारा एक तरह से रियल इस्टेट ही है कि हम एक ऑफिस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ऑफिस की जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप हमसे ऑफिस स्पेस परचेज भी कर सकते हैं, रेंट पे भी ले सकते हैं। और हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि आप रेंट पे अगर ऑफिस लेते हैं तो आप अपने मुताबिक उसको बनवा सकते हैं। ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है सबसे पहला, कि अगर आप रेंट पे भी ऑफिस लेते हैं तो आप अपनी मर्जी से ऑफिस डिज़ाइन करवा सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी बात यह है रेंट पे भी, जैसे आप घर लेते हैं रेंट पे, आपको वही चीज़ लेनी पड़ती है जो बना हुआ है, लेकिन हम लोग के पास हम ये बेनिफिट दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को कि आपने अपनी ही मर्जी का ऑफिस बनवाना है। तो आप जैसे बोलेंगे कि आपको हमें ऐसा ऑफिस चाहिए तो हम वैसे ही आपको बनवा के देंगे। सही है, यानी मर्जी का डिज़ाइन मिल जाएगा। जी मर्जी का, बिल्कुल जैसे आप कहेंगे। अच्छा, सही है। कैसा फीडबैक आता है आपको एज सेल्स एग्जीक्यूटिव? आप ANI ग्रुप ऑफ कंपनी से एसोसिएटेड हैं, लोगों से आपको फीडबैक कैसा आता है? फीडबैक तो अच्छा आता है। देखिए, हर जगह अच्छी बुराई लोग जो भी है, जो सभी होते हैं कि अच्छे भी फीडबैक आ रहे होते हैं, बुरे भी आ रहे होते हैं, लेकिन बुरे को भी हम कवर कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छे आ रहे होते हैं कि भाई ऑफिस स्पेस मिल रहा है, अच्छी जगह पे मिल रहा है, बीच में मिल रहा है, जौहर के जैसे आपको पता है ये बीच ही है, शाह फैसल से भी बीच है, एयरपोर्ट से भी बीच में आता है, तो ये ज़्यादातर लोकेशन के लिहाज से बहुत अच्छा है।
सही है, सही है। अच्छा, अभी ITCN 3 दिन की जो ड्राइव हुई थी एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन, उसका क्या फीडबैक आया आपको? कैसी तैयारी रही आप लोगों की? सब कुछ ज़रा बताइए। बिल्कुल थोड़ा टफ टाइम था क्योंकि हमने 4 से 5 दिन एक्सपो में दिए, लेकिन था 3 दिन का, लेकिन हमने एक्स्ट्रा दिन उनको दिए और बाकी बहुत सुबह जाते थे और रात में वापसी आते थे। बहुत टफ टाइम था, लेकिन उसका फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिला। हमें वहाँ से क्लाइंट बहुत ज़्यादा जनरेट हुए। हमारा जो बिज़नेस है वो अब जा रहा है ITCN के बाद, और क्लाइंट्स का बहुत ज़्यादा आना जाना है एक्सपो के बाद यहाँ पे। सही है। आप क्या समझती हैं, ऐसी एग्जीबिशंस का होना, ऐसी एक्टिविटीज़ का होना बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। देखें, अगर ये तो सिर्फ एक IT का था ना, अगर प्रॉपर्टी का होता तो फिर प्रॉपर्टी का तो और ऊपर जाता हमारा। अगर प्रॉपर्टी एक्सपो हो या फिर कोई और सा एक्सपो हो जो प्रॉपर्टी के लिहाज से हो, हमारे जैसे ऑफिस स्पेस है, अगर इस लिहाज से हो तो हमारा तो फिर बिज़नेस और ग्रो करेगा। अभी एक्सपो से ही हमारा इतना ग्रो करा है, तो फिर जब प्रॉपर्टी वगैरह के एक्सपो होंगे तो उससे कितना ग्रो करेगा। तो ऐसा होना चाहिए। ज़बरदस्त। आप किस तरह से देखती हैं बच्चों को जो कोर्सेज करवाए जाते हैं यहाँ से IT के, उसको किस तरह से देखती हैं? क्या कहेंगे उस हवाले से? ठीक है, तो मेरा भाई भी यहाँ पे वैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा है। मैंने भी इसको बोला हुआ है कि हसन बेग जो हैं वो IT के कोर्सेज करवा रहे हैं, तो उनसे करो। वो अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है, तो इससे अच्छा बहुत है कि मतलब जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, जाहिर सी बात है 4-4, 5-5 लाख ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आजकल जा रहे हैं पैसे, तो इधर बहुत अच्छा है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो आके यहाँ पर कोर्सेज कर सकते हैं। सही है। बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि कोई एक ऐसी जगह उन्हें मिल जाए जहाँ से वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कुछ ना कुछ कोई गारंटी कोई दे रहा हो, कोई ऐसी जगह, और फिर वो लोग बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं आजकल जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के चल रहे हैं, जो फाइनेंशियल अगर हम बात करें, वो कंडीशन की बात की जाए, तो कितना ज़रूरी है ऐसी जगहों का होना यूथ के लिए, बच्चों के लिए, ताकि हम आगे जा सकें, लोग आगे जा सकें? बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज बने हुए डिफरेंट, आपको वहाँ पे आराम से जॉब मिल सकती है। जाहिर सी बात है आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, एक फाउंडेशन का, हसन बेग फाउंडेशन का, या कोई भी कोर्सेज करवाते हैं तो उनका अगर आपके पास वो होगा सर्टिफिकेट, तो आपको आराम से जॉब मिल सकती है। इस तरह से ये भी नहीं होगा कि आप बेरोज़गार हैं, कि आपने कोर्स कर लिया फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही। तो हमारे पास यहाँ पे और भी डिफरेंट ऑफिस है, हमारे अलावा भी आप कहीं और भी जॉब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हमारे पास ही जॉब करें, तो और भी ऑफिसेस हैं, तो ये ज़रूरी है कोर्सेस वगैरह करना बच्चों के लिए। चलें, सही है। ITCN के हवाले से अगर हम बात करें उस ड्राइव की, तो कोई एक अच्छा सा मैसेज दे दीजिए। ITCN के हवाले जी से बिल्कुल। तो ऐसे मैं ये कहूँगी कि ऐसे एक्सपो बहुत होने चाहिए हमारे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूँगी कि बिज़नेस ग्रो होता है एक्सपो वगैरह जैसे लगते हैं तो। चलें, थैंक यू सो वेरी मच ताहिरा सईद, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। हम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं मरियम कौसर। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अरसला? आप खैरियत से हैं? सुबह सुबह आप ऐसे बड़ी प्यारी लग रही हैं। बड़ा मुश्किल होता है सुबह सुबह फ्रेश आना, एंड यू आर लुकिंग सो गुड माशाल्लाह। बननी शुरू हो जाएंगी अगर एहसास दिलाया आपने मुझे उस काम का जो करना है। माय गॉड। अच्छा, आपके काम की तरफ आ जाते हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त तो कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज में मौजूद हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कनेक्ट की। और आज हमने सुना है कोई ज़बरदस्ती एक्टिविटी हुई है, कोई तकरीब हुई है, ज़रा उस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए क्या हुआ है? अच्छा, बेसिकली कनेक्ट कमर्शियल हब पे तो ऑलमोस्ट बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने आज से 4 साल कबल जब कनेक्ट कमर्शियल हब का आगाज़ किया था, तब भी ट्रेनिंग रूम्स और ऑडिटोरियम से ही इसका आगाज़ हुआ था, एंड वी वर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और फिर इवॉल्व होते रहे, चीज़ें इवॉल्व होती रही, तो एक्टिविटी की ही बेस है ये जगह। और स्पेशली कराची जैसे शहर में जहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिव वाइब्स की बड़ी कमी है, फिर लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे इतना काम नहीं हो रहा, तो इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज इज़ प्रोवाइडिंग ऑल द रिसोर्सेज फॉर द लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो आज भी वैसे ही एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ की गई है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमने इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने 8000 से ज़ायद बच्चों को ट्रेन किया है फ्री IT कोर्सेज़ के ऊपर। उनको फिर वो कहते हैं ना कि एक जगह पे उनकी खपत भी कहीं ना कहीं करनी है, तो उसके लिए फिर जॉब फेयर का भी इनकाद किया गया पिछले दिनों में। उसी के साथ साथ कुछ लोग तो एज अ फ्रीलांसर आगे बढ़ गए, कुछ को जॉब फेयर करके प्लेसमेंट्स करवाई, ना सिर्फ ट्रेनिंग करवाई बल्कि उनकी प्लेसमेंट्स भी करवाई। बट उसी के साथ साथ कुछ नौजवान ऐसे हैं जो AI लर्निंग पे काम करना चाहते हैं। तो अब हम उसामा साहब के साथ मिलकर, जो हमारे ट्रेनर भी थे, उन्होंने फ्री ट्रेनिंग्स वगैरह भी यहाँ पर करवाई हैं हसन बेग फाउंडेशन की जानिब से। तो इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज एम्पावर कर रहा है अब एक AI लर्निंग रिसर्च सेंटर को। ये पाकिस्तान का पहला रिसर्च सेंटर होगा अरसला, जो कि AI बेस पे काम करेगा। और ये इंशाल्लाह जैसे जैसे इवॉल्व होगा तो ये हर डिपार्टमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आज इसकी हमने एक
ऑफ इनाग्रल सेरेमनी रखी थी। नाम है इसका न्यूरोस्फीयर, खुद ही एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म है न्यूरोस्फीयर, और इसको इंशाल्लाह आगे लेकर चलेंगे। आज जब लॉन्चिंग हुई तो डीआईजी ईस्ट कराची हमारे साथ मौजूद थे, कैप्टन असफर महीसर साहब। पहले भी माशाल्लाह वो कराची में एज एसएसपी तैनात रहे, फिर कोयटा और वहाँ सीसीपीओ के तौर पे भी उन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। दोबारा कराची है, जैसे डायनामिक ऑफिसर्स भी मैं कहती हूँ कि कराची के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए तो है, बट वी रियली रिगार्ड कैप्टन असफर साहब के वो माशाल्लाह जिस तरीके से सिटी के लिए काम करते हैं, सिंध पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक प्राइड है। तो आज वो यहाँ पर आए, उन्होंने भी जो है वो हमारी इनाग्रल में पार्ट लिया और उन्हीं के हाथों से इनफैक्ट हमने रिबन कटिंग करवाई है। तो उन्होंने जब बताया मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग था कि उन्होंने 400 आर्टिकल्स लिखे एआई रिसर्च के हवाले से। सो इट्स अ बिग थिंग कि हमें शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एआई लर्निंग पे काम नहीं हो रहा, बट ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि ठीक है रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर्स तो अलग हैं, बट कैप्टन असफर महीसर साहब और उन जैसे जो काबिल पुलिस के अफसरान हैं वो भी एआई लर्निंग की तरफ आ रहे हैं। और उनके अपने वर्ड्स भी ये थे कि अब हमें ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट से निकल के कुछ इंटेलिजेंस की तरफ जाना होगा। और मैं समझती हूँ कि और बल्कि हमेशा बड़ा अच्छा लगता है जब हम हर संडे इस बारे में बात कर रहे होते हैं, हम या वीकडे में भी आप देखें तो हमारी यहाँ एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानिब अब आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों ITCN एशिया जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ उसमें केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर डॉक्टर उमर सैफ का भी यही कहना था कि वो चाहते हैं कि रियल इस्टेट कंपनीज अपनी लैंड को मतलब टर्न आउट कर दें फॉर द फ्रीलांसर्स। एंड आई एम रियली ग्लैड कि पिछले 3 सालों से ये विजन अब माशाल्लाह गवर्नमेंट लेकर आ रही है और पिछले 3 से 4 सालों से एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज इसी विजन पे काम कर रहे हैं। हमने अपने पूरे फ्लोर्स डेडिकेट किए इन सारी चीज़ों के लिए। अब एआई लर्निंग रिसर्च सेंटर की अगर मैं बात करूँ जो कि हमारा यहाँ पे बना है न्यूरोस्फीयर, तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा जिसको शायद मैं, आप या जिन्होंने बनाया है वो भी अभी एक उसका आइडिया नहीं लगा सकते कि उसका हॉरिजॉन कितना बड़ा स्पैंड होगा जो हम आगे जाकर देख रहे हैं। सही। अच्छा, एक तो बात की आपने एआई की, ज़ाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न वर्ल्ड को मीट करने के लिए, बराबर आने के लिए, इस लेवल पर सोचना, इस लेवल पर काम अभी तो हमसे फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं नहीं आने के लिए। हाँ, मतलब अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़ाहिर फर्स्ट स्टेप यही कि आपको ये करना ही पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप उसको मीट कर सकेंगे या साथ साथ चल सकेंगे। ये तो इम्पॉर्टेंट तो है। लोगों को इसकी तरफ कन्वर्ट करना, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपको लाना पड़ेगा खींच खींच के कि ये मॉडर्न वर्ल्ड है, ये करोगे तो आसानियाँ, ये कितना मुश्किल होता है उनको समझाना, उन्हें बताना कि यहाँ हमें पहुँचना चाहिए, हम यहाँ तक नहीं है इसीलिए हम पीछे हैं। आपको क्या लगता है ये जितनी भी एक्टिविटीज़ आप लोग कर रहे हैं, ज़ाहिर फ़ायदा तो होगा उसका, लेकिन आपको कितना टफ टास्क मिलता है? अच्छा, बेसिकली अवेयरनेस की नीड तो हमेशा रहती है। इधर वो आप देख लेना पाकिस्तान को बने हुए 70-75 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारी आवाम अवेयर नहीं हुई कि इसका मकसद क्या था। उल्टा हम उसकी कभी अल्लाह माफ़ करे, अभी तो 14 अगस्त पे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम नहीं मनाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना। सॉरी टू ब्रेक यू, अभी आपने कहा पाकिस्तान का मकसद, मुझे बहुत मज़े की चीज़ याद आ गई, बहुत शिद्दत से दिल चाह रहा है इस वक्त पाकिस्तान के मकसद की बात करिए। अभी मैं 2 दिन पहले एक शख्सियत से मिली थी, अल्लाह ना करे कि वो प्रोग्राम देख रहे हो, उन्होंने मुझसे कहा, काफ़ी उम्र गुजार दी है उन्होंने और बड़े सैड बैठे थे और सैड, मैंने पूछा क्या हो गया इतनी उदासी, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है। हमें अपना मकसद नहीं पता तो पाकिस्तान का मकसद हमें क्या पता होगा। बहुत जोर से हंसी इतनी तो आपने उम्र गुजार दी है। नहीं अरसल, आप मेरा दर्द समझ नहीं रही। ओह माय गॉड। अच्छा, नाउ आई कैन रियलाइज कि मैंने जो बात की है वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि देखिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब अभी तक पाकिस्तान के बनने के मकसद को ही नहीं जान सके तो हम आगे क्या करेंगे? दुनिया कहाँ निकल रही है, हम बराबरी के, हम अभी तो फर्स्ट सेकंड स्टेप्स ले रहे हैं। तो सेम गोज विद दिस सेक्टर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लाने में लोगों को टाइम लगेगा, बट आई एम ग्लैड कि हम वो आटे में नमक के बराबर कोई चीज़ होती है ना, तो वो अब आना शुरू हो गई और इंडिया इसमें अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। कराची में, शहर में, जहाँ नौजवान लड़के लड़कियाँ यूनिवर्सिटी के बाद अपना टाइम प्रोडक्टिविटी में स्पेयर नहीं कर रहे थे। देखिए जॉब तो है, आपको 9 to 5 का कल्चर तो है, ब्रेड एंड बटर आपका ज़रूरी है, बट उसी के साथ साथ आपको अपने पर्सनल ग्राउंड के लिए जो काम करना है ना, तो वो अब लोग ट्रेनिंग्स की तरफ आ रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज़ ओनली द सॉल्यूशन टू गो फर्दर। और ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं और आप नहीं जानते IT के बारे में तो हम वो क्लास ना लें। वी नीड टू टेक क्लासेस। हम उसको जितना मार्केट करते हैं वो इसीलिए हैं कि लोग आएँ, सीखें, उनको पता लगे कि हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में आने का मकसद जान ले, दुनिया में आने का मकसद जान ले। ये भी होता है, आप देखिए ना, और लोगों के लिए ब्रांड का नेम है, एवरीवन नोज दैट ब्रांड, बहुत ऊंचा जा रहा है। KFC के बारे में अगर बात की जाए तो वो जब शुरू हुआ था तो वो जो बाबा अंकल थे वो तकरीबन कोई अपनी 60 साल की उम्र में जाके उन्होंने बस वो फ्राई करके सबको जाके देना शुरू हुआ और उनका करियर शुरू हो गया। सो इट सेम कि
टाइम लगेगा चीज़ों की तरफ आते हुए, बट इसमें मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि एक पर्टिकुलर सेक्टर होता है हमेशा। देखिए, मेरा और आपका ब्रेन लेवल, माइंड लेवल इक्वल नहीं हो सकता। सेम अगर इस हॉल में जहाँ हम अभी बात करें, आप कनेक्ट में मौजूद हैं, अगर हमारे साथ कनेक्ट में सिर्फ 1000 लोग मौजूद हैं तो हज़ारों का मेंटल स्टेबिलिटी डिफरेंट है, मेंटल लेवल उनका डिफरेंट है ना। वैसे मैंने मेंटल स्टेबिलिटी बोल दिया, बहुत सारे लोगों की तो वो भी ख़राब होती है। अच्छा, तो हम पॉइंट पर आते हैं, तो वो मेंटल लेवल जो है, तो सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो ये भी लोगों के मेंटल लेवल पे डिपेंड करता है कि वो कितनी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमें वो लोग चाहिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इस नए एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करना चाहते हैं। और आप देखें, माशाल्लाह मेट्रो ने ही वो न्यूज़ को भी कवर किया था कि वो जो छोटी बच्ची है, जो आई थिंक 8 या 10 साल की है, और उसने कितना बड़ा काम कर दिया ना। तो इसमें एज का कोई वो नहीं है, हम अवेयर कर रहे हैं अपनी जानिब से, लोग आते जा रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं। ट्रेनिंग्स लेने के साथ साथ वो लोग आगे बढ़ के A&I ने उनके लिए अब लर्निंग सेंटर का भी क़याम कर दिया, यहाँ से रिसर्चेस भी होंगी। और मैं फिर वही बात कहूँगी कि आज तो हमने सिर्फ सॉफ्ट इनॉग्रल की और हमारा एक शॉर्ट टर्म प्लान है, बट वी यू एंड नोबडी नोज़ कि ये AI रिसर्च सेंटर जो पाकिस्तान का पहला AI रिसर्च सेंटर है, ये कितनी ऊंचाइयां आगे जाके हासिल करेगा। बिकॉज़ फ्यूचर यही है। बिल्कुल यही फ्यूचर है और बहुत वक्त की ज़रूरत, जैसे कहते हैं ना। अच्छा, अभी अब यहाँ आ जाते हैं आप लोगों की जो ज़बरदस्त अचीवमेंट थी ITCN, जो 3 दिन की ड्राइव थी, ज़रा उसका क्या फीडबैक आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कितना ज़रूरी था ऐसा होना और कितनी मेहनत की है भाई, ये भी बताइए। बिल्कुल, बहुत मेहनत की है उसके ऊपर। वैसे तो खैर ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान को बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना बड़ा कारवां जो माशाल्लाह पिछले 2 डिकेड से हो रहा है, अब ये 23rd ITCN एशिया 2023 था, बट उसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और कनेक्ट की थी कि यूजुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सर्विस के तौर पे लिया जाता है और उसकी जो टेंजिबिलिटी है, यानी वो इनटेंजिबल लिया जाता है। जो टेंजिबिलिटी है कि एक स्पेस लोकेशन की भी ज़रूरत होती है, हम उस कॉन्सेप्ट को लेकर वहाँ पर आए। हमने वहाँ पे मेज़लाइन फ्लोर पे पूरा ITCN एशिया VIP लाउंज बनाया, जिसका मकसद तो वो एग्जीबिटर्स जितने भी वो अपनी B2B मीटिंग्स कर सकें, अपनी नेटवर्किंग कर सकें। वहाँ पे बहुत सारे मर्जर्स भी हुए, तो ये क्रेडिट भी हमें जाता है कि हमने वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। बट उसी के साथ साथ जो IT सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ वहाँ पर आई हुई थी, तो उनकी जानिब से इस चीज़ को बड़ा वेलकमिंग कहा गया कि कोई रियल एस्टेट कंपनी जो कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है वो आई हो। और इस क्योंकि देखिए, एक एग्जीबिशन जिस भी चीज़ का होता है उससे रिलेटेड सारे सेक्टर्स को वहाँ पर बुलाया जाता है कि अगर फूड का एग्जीबिशन है तो फूड एंड एग्रीकल्चर से जो लोग हैं वो आएंगे। ऐसे IT के में इन तमाम जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड जो चीज़ हो गई, उनको वहाँ बुलाया जाता था। लेकिन अब जो ये रियल एस्टेट आया है और ऐसी IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी आई है, तो लोगों ने इसको वेलकम किया कि हाँ, हमें तो ऑफिस की भी ज़रूरत होती है। और ये भी एक रिलेटेड एक कंसर्न है कि ये भी चीज़ चाहिए होती है ना, कहाँ बैठ के काम करना है। फिर मिनिस्टर साहब ने तो खुद आकर वहाँ स्टेज पे कहा कि फ्रीलांसर्स को स्पेस की ज़रूरत है। आप देखिए ना, पाकिस्तान से हर साल लाखों नौजवान बाहर जा रहे हैं। जो सारे फ्रीलांसर्स हैं, जो डॉलर्स पाकिस्तान में आने चाहिए थे, वो डॉलर्स वो लोग वहाँ जाकर कमा रहे हैं। तो हमें उन्हें स्पेस भी तो प्रोवाइड करनी है। हाँ ठीक है कि एक फ्रीलांसर, एक जो बंदा लैपटॉप पे काम कर रहा है, ऑनलाइन काम कर रहा है, वो घर में बैठ के भी कमा सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बड़ा काम करने के लिए आपको निकलना पड़ता है, आपको एक एनवायरनमेंट में आना पड़ता है। मैं और आप घर में बैठ के शो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको घर से बैठ के स्काइप पे आपको आ तो जाऊँगी, आप भी मुझे ज्वाइन कर लेंगी, बट वो एनवायरनमेंट नहीं बन सकेगा जो ये स्टूडियो का या जो आपका जो मॉर्निंग शो का आपका एनवायरनमेंट होता है। सेम गोज विद द फ्रीलांसर्स कि उनको भी स्पेसेस की ज़रूरत है। तो जब हम ITCN एशिया में गए तो वहाँ 800+ कंपनीज ने ना सिर्फ हमें वेलकम किया, बल्कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2 हफ्ते होने वाले हैं उस प्रोग्राम को, एंड वी आर कंटिन्यूस गेटिंग द कॉल्स। हमारे भी लोग जिन लोगों से मिले तो वो मीट एंड ग्रीट चल रहा है। तो वी होप कि इसकी वजह से ये ITCN एशिया में पार्टिसिपेशन से जो ITCN को फ़ायदा हुआ और जो हमें फ़ायदा हो रहा है, ये आगे भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आउटकम्स थे। हाँ, मेरे यही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उसका फीडबैक अभी तक आ रहा है, वो कड़ियाँ जो हैं वो अभी तक चल रही हैं, जुड़ी हुई हैं, क्या बिल्कुल कुछ हो रहा है? ऐसे कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। कनेक्ट कमर्शियल हब की बात की जाए तो 4th फ्लोर तो हमारा पूरा ऑक्यूपाइड है। 5th फ्लोर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी पूरे हाफ फ्लोर पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी अपने 5 ऑफिसेज बंद करके वहाँ आ गई है, क्योंकि यहाँ फ्री कार पार्किंग स्पेस है, स्टैंड बाय जनरेटर है, फीमेल के लिए सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है। तो हमें जितनी भी अब क्वेरीज आ रही है, क्योंकि हमारे पास जगह अवेलेबल है, ये मैं अपने देखने वालों को भी पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आपको कोई बड़ा ऑफिस चाहिए तो ये ना समझें कि A&I और कनेक्ट की बहुत ज़्यादा प्रमोशंस चल रही हैं तो दे आर बुक। येस, वी आर बुकड। हमारे पास एक फ्लोर पूरा बुक हो चुका है, दूसरा फ्लोर पूरा बुक हो चुका है, बट वी आर ऑल्सो हैविंग एम्पल स्पेस इन वर्टिकल डायरेक्शन ना। हमारे पास 4 फ्लोर्स हैं, तो बहुत कुछ होने वाला है। मैं यही कहूँगी कि बहुत हलचल मच रही है। आप हर हफ्ते जब देखते हैं तो आप लोगों को एक नई स्टोरी सुनने को मिलती है। वो स्टोरी इसीलिए मिलती है कि उसके पीछे पूरे हफ्तों की, महीनों की मेहनत होती है। हमारे CEO इमरान आरिफ साहब का जो विज़न है वो स्पेशली यही है कि हम एक स्मार्ट जो इन्वायरमेंट है
स्मार्ट वर्किंग एनवायरनमेंट वो हम लोगों को प्रोवाइड कर सकें। एंड आवर अल्टीमेट गोल इज़ टू कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, कि हम ग्रोथ को बढ़ा सकें, डेवलपमेंट बढ़ा सकें, हम जितना अपनी जानिब से कंट्रीब्यूट कर सकें कि हम जो डॉलर्स हैं उसको पाकिस्तान, क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट होगी इन्हीं लोगों के थ्रू होगी। अभी फिजिकल आइटम्स की एक्सपोर्ट सबको पता है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बिलियंस में जो एक्सपोर्ट है वो इस आईटी की हो रही है, जिसमें आपको अपनी जानिब से कोई बहुत ज़्यादा इनपुट भी नहीं देना पड़ा, बट आउटपुट बहुत ज़्यादा है। तो वी जस्ट वांट एंड आई वांट कि हम जो पाकिस्तान को एक फ़ायदा मिल सकता है बड़ा, तो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालें एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर पार्ट। आईटी कोर्सेज करवा रहे हैं, ज़रा बताइए। अच्छा, आईटी कोर्सेज़ ऑब्वियसली वो तो माशाल्लाह हमारे पेजेस पे भी सारे लोग देखते रहते हैं। वो हमारी जानिब से एक मैं समझती हूँ कि CSR तो है, लेकिन उसी के साथ साथ एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से इंशाल्लाह आगे आने वाले 10 साल, 20 साल और 30 सालों तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते रहेंगे। हमने वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके के 12 स्किलफुल कोर्सेज़ हैं, उसमें हम बच्चों को ट्रेन करें। यहाँ पे हमारी वीकली 2 क्लासेस होती हैं, यानी कि मंथली हमारी 8 क्लासेस हो जाती हैं, और उससे जो बच्चे ट्रेन हो, बच्चे यानी वो हमारी है जिसके जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट इज़ द राइट टर्म, हम स्टूडेंट ही कहेंगे। स्टूडेंट्स जो ट्रेन होकर निकल रहे हैं, अगर वो किसी इदारे में जॉब ना भी करें, अगर वो खुद एज एंटरप्रेन्योर काम ना भी करें, तो वो फ्रीलांसर के तौर पे भी अच्छा कमा रहे हैं। तो आप तमाम लोग भी जो देख रहे हैं, अगर आप लोग आईटी कोर्सेज करना चाहते हैं तो हमने जो है हमारे पेजेस पे उसकी प्रमोशंस अवेलेबल हैं। आप आएँ, प्रमोशन इन सेंस कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप आएँ, ख़ुद को इनरोल करें। साथ ही हमने शोहदाए पुलिस की फैमिलीज़ के लिए भी जो सेपरेट बैच है उसका भी आगाज़ किया है कि हम वो भी शुरू कर रहे हैं। तो बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड आई की जानिब से सिर्फ बिज़नेस पे काम नहीं कर रहे, बिज़नेस के साथ साथ पे बैक टू सोसाइटी भी कर रहे हैं। वो विच इज़ वेरी मच बिल्कुल ऐसे ही नहीं करते ऐसा कुछ भी, तो फिर इस तरह की चीजें कहते हैं ना बेहतरी होते हुए नजर नहीं आती। हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। कुछ तो है ना, जब भी तो पाकिस्तान चल रहा है ना, जब भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी अब डूबा तब डूबा, अल्लाह माफ करे, गॉड फॉरबिड, ऐसी बातें सुनते आ रहे हैं। लेकिन देखिए लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी लोग बुराई तो करते हैं, बट गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है। अगर गवर्नमेंट काम ना कर रही होती तो इदारे नहीं सस्टेन होते। कोई कुछ कमी है, कमी तो हमारे अंदर भी है, तो एक दूसरे को प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चलेंगे। तो यही विजन है एंड आई का भी। हम कोलैबोरेशंस को बड़ा फ़रोग करते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आज हमारे साथ कैप्टन असफर महिंसर साहब भी मौजूद थे, तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट को हमारी जानिब से कोई भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, ऑल दो पुलिस डिपार्टमेंट इज सुपर, लेकिन हम भी अपनी जानिब से हमारी कैपेसिटी, हमारी चीज़ें तो वो आके यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एंड आई वांट कि हम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होने के साथ साथ हम गवर्नमेंट को जहाँ सपोर्ट कर सकते हैं हम गवर्नमेंट को करें, गवर्नमेंट हमें जहाँ सपोर्ट कर सकती है तो हम वो साथ कोलैबोरेशन के साथ। यही वाली सोच अगर सबकी हो जाए तो ब्लेम गेम खत्म हो जाए। मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती यही करना पड़ेगा, ब्लेम नहीं कर सकते ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि जी अरसला ने ये नहीं किया तो मरियम ने ये नहीं किया, अब हमें मिलके काम करना पड़ेगा। आई होप कि बाकी लोग भी इस तरह से सोचने लगे और इस तरह से चीज़ें अच्छी होने लगें। और बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, बहुत ज़बरदस्त। नहीं ऐसे तो मैं जाने ही नहीं देती, एक मैसेज बड़ा अच्छा सा आपने ज़रूर देना है यहाँ पे। अच्छा, मेरा मैसेज जो है वो नौजवानों के लिए होता है, ख़ासकर ख़वातीन के लिए होता है कि आप आगे आएँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने घर में एक हाउसवाइफ हैं तो आप आगे नहीं आ सकती हैं, आप घर के उमूर में भी आगे आ सकती हैं। आप काम करें। जो नौजवान यूनिवर्सिटी गोएंगे उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना यूनिवर्सिटी के बाद का जो टाइम है उसको वेस्ट ना करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लगाएं, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे आकर बहुत काम आती हैं। आप जिस डोमेन में भी हैं, ये ना समझें कि आपने अपने आप को कूजे में बंद किया हुआ है। आप अपने डोमेन में, यानी मैं अगर घर की भी बात करूँ तो वहाँ पर भी स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड वाला जो सिस्टम होता है कि आप उनमें से भी एक अकेले सामने अच्छा निकल के आ सकते हैं, तो अपना रोल प्ले करें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ पर नाज़रीन हुआ एक वक्त छोटे से ब्रेक का, जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ अरसला ताहिर मुस्कुराती सुबह के साथ, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उसामा कलर साहब, जो कि फाउंडर ऑफ न्यूरोस्फीयर हैं, पाकिस्तान फर्स्ट AI सेंटर। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अच्छा, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, लेकिन इस काम को अगर मैं ये कहूँ कि अभी एक्सेप्टेंस, लोगों को समझाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये एक बड़ा टफ टास्क है, ऐसा समझते हैं? मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमें ये देखना है कि इस वक्त दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से गुजर रही है। ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था तो जब बहुत सारे मुल्क थे वो पीछे रह गए थे, लेकिन इज्तमाही तौर पे उन्होंने कोशिश की। इस वक्त जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन चल रहा है उसमें टेक्नोलॉजी ने हर इनफरादी बंदे को ये एम्पावर किया है कि वो जो है अपने साथ अपने आसपास वालों की और अपने मुल्क की हालत बदले। तो समझाना तो मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस,
या ब्लॉकचेन की बात करना, बट किसी को तो करना है, तो करना ही, आपने इनिशिएट ले लिया Initiate लिया हुआ है। इसका, लोगों को लेकर आना, डाइवर्ट करना, अंडरस्टैंड करवाना, और कि उन्हीं की आसानी के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है हमारी ज़िंदगी में जो होती है हमारी आसानी के लिए, लेकिन हम उसको सिर्फ एक डर, खौफ और एक टास्क कैसे पूरा करें, वो आसानी हम नहीं लेते। मैं स्पेशली पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा रिस्क लेने से डरते हैं, इतने डरे हुए बेचारे लोग हैं, इतनी गुर्बत है, इतनी परेशानियाँ हैं, तो खैर इसकी ये भी वजह हो सकती है। मुझे भी वैसे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अभी हम चैट जीपीटी का पूछेंगे आपसे, ज़रा एक्सप्लेन तो कीजिए इसको। अच्छा, चैट जीपीटी जो है वो एक एआई का मॉडल है। आज से पहले इंसान ने ना, जब से शऊर में आया, इंसान ने एक काम किया, अपने काम को आसान बनाया है। उस काम को आसान बनाने के लिए इंसान ने मशीनें इन्वेंट की कि मेरा काम आसान रहता है। इंसान उस नहज पे पहुंच गया है कि वो तारीख में पहली बार अपनी इंसानियत की उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो उससे ज़्यादा बड़ी है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, मशीन पहले एक मखसूस 0-1 समझती थी, फिर उसमें थोड़ी सी तरक्की की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई C#, C++, कि मशीन जो है वो कोड की लैंग्वेज समझना शुरू हो जाए जो इंसान टाइप करता था। मैं हमेशा से सोचता था यार मशीन को हम इस तरह क्यों नहीं समझा सकते कि भाई वेबसाइट बना दे और वो वेबसाइट बना दे। अच्छा, यही मेरी ज़िंदगी के टेन्योर के अंदर एक बच्चा जो बड़ा तजस्सुस के साथ सोचता था कि मशीन को हम बोलें और वो हमारी ज़ुबान समझ ले, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देता है। अब आप चैट जीपीटी की आपने मिसाल ली, वायरल हुआ पूरी दुनिया के अंदर। वो एक LLM मॉडल, लार्ज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है, जो एक AI का एक मॉडल है। आप AI को बोलें कि मुझे खत लिख के देना है, आपको चैट जीपीटी लिख के दे देगा। आप AI को बोलें कि मुझे फलां किस्म की पिक्चर चाहिए, वो बेहतरीन किस्म की तस्वीरें बना के दे रहा है। अब इंसान को उस टेक्नोलॉजी को समझना और उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना। अब AI सिर्फ यही नहीं है, AI हमारा एक सिंध में भी प्रोग्राम चल रहा है सेफ सिटी के नाम से, जहाँ पे फेस रिकग्निशन के ज़रिए जो है वो क्रिमिनल्स को एक एक्टिविटी होती है तो उसके पीछे पीछे जाएं। AI जो है वो दुनिया भर में मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है। इंसान की जॉब जा रही हैं। एक ई-कॉमर्स कंपनी थी, उसने एक ट्वीट पे 3,500 एम्प्लॉय सिर्फ इस बेस पे निकाल दिए कि उसका काम जो है वो 3,500 एम्प्लॉय से ज़्यादा अच्छा चैट जीपीटी कर रहा था। ठीक है, तो जहाँ पर इस टेक्नोलॉजी की फ़वाइद हैं, वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव वो चीज़ें लेके आ रहा है दुनिया के अंदर। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा इनिशिएटिव है न्यूरास्फीयर का, फर्स्ट AI रिसर्च सेंटर ऑफ पाकिस्तान, वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर हम वैसे ही हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझें कि एहसास महरूमी है, लेकिन उसको फिल करने के लिए हम दुनिया में कहीं AI के ज़रिए पाकिस्तान का भी नाम बनाएं, AI की सर्विसेज एंड प्रोडक्ट जो हैं वो दें। यहाँ पर हम AI के ट्रेनिंग कोर्स करवा रहे हैं, डेटा साइंस है, ब्लॉकचेन है, ये 3 लीडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस वक्त दुनिया में छाई हुई हैं। तो कोशिश कर रहे हैं बस हम। सही। अभी जो आपने बात की ना, ज़रा ख़तरनाक सी हो गई है ना, कि कुछ इंसानों वाले काम जो हैं, इंसानों की जो ड्यूटीज़ हैं वो इधर जा रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा नुकसान भी है या नहीं? नुकसान तो हर टेक्नोलॉजी का नुकसान है। देखें, अब जब हम बात कर रहे होते हैं ना इंटरनेट की, मुझे याद है मैं स्कूल में लिखता था मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द इंटरनेट या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द टेलीविज़न, और हम बताते थे कि देखें अच्छे काम के लिए भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, बुरे काम के लिए भी हो रही है। नुकसान तो उन लोगों को है, डर उन लोगों को लगना चाहिए जो इस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, अब जो हमारे जैसे हैं, जो अवेयर हैं, जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हमें पता है कि अगले 10 सालों तक हमारी जॉब सिक्योर है। और हम खाली अपने लिए नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का जितना भी यूथ है, मेरी तो अपनी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के हर बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाऊँ, करोड़ों की तादाद में पढ़ाऊँ। तो हम अपने तय पे कोशिश कर रहे हैं। अब क्या है कि इधर से हम कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अवेयर नहीं है वो आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से अभी लाखों लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी, तो वो भी आगे आएंगे, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई तब्दीली तो लाएंगे। सबके अब्बा भी मान जाएंगे? अब्बा भी नहीं मानते, कहते हैं अरे बिगाड़ दिया, काम चोर बना दिया। चैट जीपीटी ने बड़ा आसान कर दिया। अब अब्बा जी जो हैं वो जो काम करवाते थे कि मुझे बड़े बड़े लेटर लिख के रिपोर्ट जनरेट करनी है, वो चैट जीपीटी से अब्बा जी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे खुद लिख के लाओ। अब वो मान गए ना, वो अपने ऑफिस में काम यही कर रहे हैं। चैट जीपीटी को कहते हैं कि भाई लेटर लिख के दे दो, रिपोर्ट जनरेट करके दे दो, उनके मजे लगे हुए हैं। अब उस चैट जीपीटी को बनाया कैसे जाता है, असल काम वो है। तो हम जो यहाँ पे AI की ट्रेनिंग देंगे, वो चैट जीपीटी चलाना सिखाना नहीं होगा, वो तो सबको आ गया है, गूगल चलाना सबको आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही। वो चैट जीपीटी बनता कैसे है, वो LLM मॉडल बनता कैसे है, वो डिफ्यूजन मॉडल बनता कैसे है, उसके पीछे इंसानी दिमाग की तरह जो न्यूरॉन्स होते हैं, AI के अंदर पूरा न्यूरल नेटवर्क होता है, उसका थॉट प्रोसेस कैसे किया जाता है, वो सिखा रहे हैं। सही। अच्छा, आज भी कोई इवेंट हुआ था, कोई तकरीब हुई थी, जरा उस हवाले से कुछ बताइए। आज DIG ईस्ट साहब आए हुए थे और उन्होंने, और जो बड़े मजे की बात है, जब मुझे पता चला कि उन्होंने AI के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा हुआ है जो इंटरनेशनल तौर पे बहुत बार कोट हुआ है, 100+ टाइम वो कोट हुआ है। और उन्होंने जब ये सारी चीज़ें देखी तो वो बड़े एक्साइटेड थे और उन्होंने ऑन द स्पॉट 15 इंटर्नशिप का ऐलान कर दिया
AI Wow. के लिए SSCU और Great. मुख्तलिफ पुलिस के इदारों के अंदर, और कहा है कि इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद ऑन द स्पॉट उनको जॉब भी मिल जाएगी। इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो हमारे साहिब इक़्तिदार लोग बैठे हुए हैं, जो टॉप ऑफ द चेन है, वो भी इस चीज़ से अवेयर हैं और वो बिल्कुल तैयार हैं कि भाई हमें यहाँ से बच्चे मिलना शुरू हो जाएं और हम अपने सिस्टम्स के अंदर AI इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। तो वो जॉब देने के लिए तैयार हैं, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, बस लोग जो हैं वो आने के लिए तैयार हो जाएं। तो वो जो ये सारी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिस तरह से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अवेयरनेस एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम ही है कि लोगों तक जा रहे हैं और लोगों को पता चलेगा और उस तरह से जुड़ना शुरू हो जाएंगे आपसे। अभी कुछ जो आपके सर्कल में लोग हैं जिनसे आप मिलते हैं, उनका फीडबैक आपको कैसा आता है? मतलब आपकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, या अभी एक जंग चल रही है अभी करीब वाले लोगों से भी आपके साथ? अच्छा, मजे की बात है कि जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन चल रही है ना, इसने बड़ी मजे की एक चीज बना दी है। AI वो लफ्ज है जो हर कोई जानता है इस हाँ, वक्त। ये बात मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक पढ़ा लिखा बंदा जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है, उसको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आपके पड़ोस के मुल्क में ही AI के टूल्स इस्तेमाल करके 5 साल से बच्चे से लेकर 50 साल का बूढ़ा जो है वो यूट्यूब पे करोड़ों रुपए कमा रहा है। इंडियन रुपीज में करोड़ों रुपए कमा रहा है वो, जो हमारे यहाँ ट्रिपल हो जाता है। वहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। हमने देखा कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो अवेयर हैं। हमारी ये आपने कहा ना कि यहाँ पे क्या रिस्पांस मिल रहा है, AI सब जानते हैं, ठीक लेकिन है। उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, वो लेके चीजें आगे किस तरह करनी है, उस अवेयरनेस की कमी है। बस वो गैप हम फिल कर देंगे इंशाल्लाह। सही है, लेकिन एक खास तबका आपको वो भी मिलेगा जो AI सुनते कहता है अरे हमारी नौकरी खा जाएंगे सब, ये क्या होने वाला है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट तो हैं। आज से 4 साल पहले मुझे याद है जब मैं एक पॉडकास्ट पे बैठा हुआ था और मैंने पहली वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें बताई थी, तो उस वक्त जो कमेंट्स थे उसके अंदर वो मिलियंस में गई थी। वो ये सारे थे कि आप तो साइंस फिक्शन वाली बातें कर रहे हैं, साइंस फिक्शन मूवी देख के आए हैं। 4 साल के बाद 2019 में थी और 2023 में हम बैठे हैं, वो सारी बातें सच हो रही हैं। ड्राइवर के बगैर गाड़ियाँ चल रही हैं। आपकी दुबई की एक बड़ी वर्कफोर्स वापसी आने वाली है, जॉब तो जा रही हैं, चलें। क्योंकि अब वहाँ पे ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं है। बगैर ड्राइवर की गाड़ियाँ चलेंगी तो उनके पास काम ही नहीं रह जाएगा, वो सारे पाकिस्तान में आ जाएंगे। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी आगे बढ़ना छोड़ दें या ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। हमें अपने आप को अपग्रेड करना होता है। टाइपराइटर कंपनी ने अपने आप को जब अपग्रेड नहीं किया और वो दूसरी चीज़ों पे नहीं आई तो वो कंपनी बंद हो गई। बिल्कुल तो सही। इसी तरह हमें अपग्रेड करना है और इंशाल्लाह हम करेंगे। सही है, यानी अपनी ये सारी जो तवानाइयाँ हैं ना, ये डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करने की दे रहे हैं। टिकटॉक छोड़ के हमें ये चीज़ें करने की नहीं, ये नहीं हो ज़रूरत है। सकता। इसमें भी कोई जिद्दत लेकर आ जाएं आप। बहुत सारे लोग आपसे नाराज हो जाएंगे इस बात पर, पता है आपको। अच्छा खैर, ITCN के हवाले से अगर जो अभी एक्सपो में हुई थी एग्जीबिशन, थोड़ा सा उसके हवाले से भी हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। ITCN जो है वो नेटवर्क बनाने का सबसे बेहतरीन जरिया है पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री के लिए। जो अंदरून मुल्क से या बैरून मुल्क से वहाँ पे बहुत डेलीगेशन विजिट कर रहे होते हैं। तो इस बार ITCN था। पिछली बार मैं ITCN में गया था, मुझे बड़ी शिकायत थी कि यार पाकिस्तानी जो है वो पॉइंट ऑफ सेल से बाहर ही नहीं निकल रहे। इस बार ITCN जो था वो बड़ा जानदार था। उसमें कनेक्ट वालों ने ANI ग्रुप कनेक्ट ने पूरा VIP लॉन्च बनाया हुआ था, जहाँ पर नेटवर्किंग के बेताशा मौके थे। और आप एक ये बात याद रखें, हमेशा ग्रो करने के लिए ना नेटवर्क जो है वो नंबर 1 चीज़ है। आपको दुनिया भर में कुछ भी करना हो, आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा तो आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो कनेक्ट वालों ने वो जो VIP लॉन्च पेश किया था, उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। वहाँ पे मुख्तलिफ दुनिया भर के फॉरेनर, लोकल, बहुत बड़ा नेटवर्क बना। और जब भी आप जाते हैं ना, आप दुबई जाएंगे ना, आप रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे 1 या 2 कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं IT के रिलेटेड। हमारे यहाँ साल में 1 हो रही होती है, वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे 1 या 2 हो रही होती है। वो जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को लीड कर रहे हैं वो इन्हीं नेटवर्क इवेंट्स के जरिए हो रहा होता है। ये इनिशिएटिव उस दुबई वाले बड़े पैमाने पे तो नहीं, लेकिन कनेक्ट के फ्लोर पे आप जब भी आएंगे ना, तो आप अपने इर्द गिर्द का माहौल देखें, मुसलसल एक नेटवर्क ही चल रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे सारी IT रिलेटेड नेटवर्क ही हो रहा है। इंसान जो है, इंसान का खासा यही है कि हम टॉप ऑफ द फूड चेन इसलिए कि हम सोशल एनिमल्स हमें कहा जाता है। हम सोशल एनिमल जो हैं, अल्लाह ताला भी हुक्म देता है कि मस्जिद में जाके जमात के साथ नमाज पढ़ो, कि जब इंसानों के दिमाग मिलते हैं और वहाँ पे आइडियाज़ की क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है तो हम ऊपर की जानिब जा रहे होते हैं। तो IT इधर आए, कनेक्ट के फ्लोर पे रोज़ाना विजिट करें, हर संडे विजिट करें। यहाँ पे नेटवर्क होने के, नेटवर्किंग के आपको बड़े मौके मिलते हैं। सही, और उसी से आपको ज़ाहिर है आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं और समझ आता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हमारे यहाँ जो है ना, वो मसला ये भी है कि आप कुछ करना तो चाहते हैं और आप जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके साथ भी चलना चाहते हैं, पर आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलती, सही लोग नहीं मिलते, सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। वो ये वाला मसला बहुत ज़्यादा हमारे यूथ को भी देखना पड़ता है, हम लोगों को भी देखना पड़ता है। उसके लिए जिसको कहते हैं ना, सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है कि अगर आप डिस्टर्ब हैं, आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपके पास बहुत एनर्जी है, आपको कहीं लगानी है,
तो वो शायद आपको राइट डायरेक्शन जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। ऐसा ही है? 100% ऐसा ही। जब कुएं के मेंढक बने रहेंगे तो टर्टर आपस में ही करते रहेंगे, जब कुएं से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। राइट, थैंक यू सो वेरी मच। और जाते जाते एक अच्छा सा मैसेज दे दें। भाई यही है कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन में जो है ना, वो अपने आप को अवेयर रखें, अपने आप को पढ़ाएं, यहाँ पे आएँ, कनेक्ट के फ्लोर पे मुझसे मिलें। मैं बैठा बैठा बस सिखा ही रहा होता हूँ, जो मुझसे मिलता है 15-20 मिनट की एक क्लास चली होती है। आएँ आप नेटवर्किंग करें, अपने घरों से बाहर निकलें। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ पर नाज़रीन हुआ वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्कान राहील, जो कि हैं टीम लीड, ये इनकी डेजिग्नेशन है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मुस्कान? मैं बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आज तो मैच हो रहा है भाई, इंडिया पाकिस्तान का। क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है? पाकिस्तान ऑब्वियसली। बस जीतना ही चाहिए वाला तो हम चाहते ही नहीं ना। जब इंडिया से मैच हो तो हम कहते हैं पाकिस्तान जीतना चाहिए। या एग्जैक्टली। और कितना मुझे लगता pressure है कि बैटिंग में ज़्यादा हमारा है कि पिच भी आज बहुत अच्छी है, और मैं चाह रही हूँ कि बस आज तो ऐसी चाहत है हमारी कि जब भी इंडिया से मैच हो पाकिस्तान ही जीते। लेकिन चांसेस ये हैं कि बारिश हो जाएगी और मैच पे ड्रॉ हो जाएगा। आज भी अच्छा सही। लेकिन अच्छी बात है। अच्छा हाँ ठीक है, हार तो नहीं मिलेगी। ये बारिश हो के हम पहुंच जाएंगे। हाँ ये भी है। अच्छा, मुझे इतना लगाव नहीं है, शगफ नहीं है, मैचेस में नहीं देखती, लेकिन सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की जब बात हो रही होती है तो मेरे पूरी थोड़ा सा यूथ देखती है हमारी। हाँ, वो उस वक्त मैं अलर्ट रहती हूँ। वो भी उस वक्त तक जब मुझे लगता है कि पाकिस्तान जीत रहा है। और जैसे मुझे लगता है खुदा ना खास्ता हारने वाला है, तो फिर मैं देखना सुनना भी नहीं चाहती है मैच हो रहा है। इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है कि बंदा किस तरह, मतलब बहुत ज़्यादा ही वो उसमें डेडिकेटेड हो जाता है कि पाकिस्तान को जीतना है ना। बिल्कुल। और यहाँ कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज का तो अलग आप लोगों ने माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा माहौल बनाया हुआ है। मैच की वजह से और ज़्यादा रौनक हो रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने यहाँ पे आज SMD लगाई है और आप लोग जो है वो अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पे आ सकते हैं। इट इज़ नॉट कि कोई मतलब सिर्फ स्पेसिफिकली हमने करा हुआ, कोई भी यहाँ पे आ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर किसी ने प्रेडिक्ट कर दिया कि आज कौन जीतेगा और वो सही निकला, तो हम अपनी 50% डिस्काउंट दे रहे हैं कॉफ़ी लाउंज। ओहो, ये आपने बात मुझे नहीं बताई शुरू में जब मैं आई थी। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान? मैं बता के जा रही हूँ, जब भी कभी हो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैंने क्या आज मैं जीती हूँ? आज तो ड्रॉ नहीं, मैं कह रही हूँ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान जीत जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जरूर। 50% डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, कॉफ़ी पे, हर चीज़ पे 50% डिस्काउंट है। ग्रेट हो गया। और काफ़ी लोगों ने जो है वो प्रेडिक्ट भी किया है। लेट्स सी अब क्या होता है। लोग मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, आपके काम की तरफ आ जाते हैं। टीम लीड, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप पर? क्या कर रही हैं? किस तरह से देख रही हैं लोगों को, चीज़ों को? ज़रा अपनी टीम के हवाले से, अपने काम के हवाले से, अपनी डेजिग्नेशन के हवाले से थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिए। मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देख रही हूँ एज अ टीम लीड के। इस मेरे अंडर जो है वो काफ़ी लाइक डिजिटल मार्केटर भी आ जाता है, डिज़ाइनर्स भी आ जाते हैं, तो मैं उनको देखती हूँ। स्पेसिफिकली डिज़ाइनर के जो भी हमें कंटेंट लिखूँ, कोई भी लिखूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो कोई भी पोस्ट बनानी होती है ताकि हम वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो पोस्ट अप कर सकें। इसी तरह जिस तरह से हम अच्छा कंटेंट लिखेंगे, अच्छे ग्राफिक्स बनाएंगे, तो उसी के ऊपर जो है ना हमारी ऑर्गेनिक रीच डेवलप होगी और हमारी जो है वो उसी तरह जो है ना लीड जनरेशन होगी। तो वो चीज़ें मैं देखती हूँ और मैं अपनी टीम को उसी तरह ही ना लीड अप करती हूँ। सही है। कुछ कंपटीशन है आपको लगता है बाहर और लोगों से? आपके काम के हवाले से कितना आपको टफ टाइम मिल रहा है? कितना इसमें एफर्ट डालनी पड़ रही है? क्या कुछ है? ऑफ कोर्स कंपटीशन तो बहुत है, क्योंकि एज अ क्रिएटिव हेड अगर कोई बंदा देखता है, अगर मैं कनेक्ट को लोगों भी देखती हूँ, तो वो एक अलग ही इमेजिनेशन में चला जाता है, क्योंकि वो कनेक्ट को कनेक्ट की तरह नहीं देखता, वो कुछ देखता है कि इसके अंदर और भी कुछ, मतलब वो बहुत ही डेप्थ में चला जाता है। मतलब इस तरह का है कि कंपटीशन सबकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। तो सब बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, सबके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है और इस तरह आइडियाज़ भी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं कि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। फिर उसके लिए ज़ाहिर है कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है ना। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ कनेक्ट में तो यही कर रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी मेहनतें लगा रहे हैं और हर चीज़ कर रहे हैं ताकि हम अच्छी लीड्स लेके आ सकें और ऑर्गेनिक रीच आ सके हमारी। माशाल्लाह से अब तो बहुत ही अच्छी रीच आने लगी है हमें, तो कि हमारे पास ऑर्गेनिक लीड जनरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेवल पे हो रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, आज भी कुछ इवेंट, एक तकरीब थी, एक एक्टिविटी जिसको मैं कहूँ या जो भी आप उसको नाम दे लें, AI टेक्नोलॉजी के हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। क्या मज़ीद होने वाला है AI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में, कनेक्ट में? किसके साथ कोलैब कर रहे हैं? क्या
आज इनिशिएट लिया गया, उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। आज जो है वो न्यूरोस्फीयर लॉन्च थी हमारे यहाँ पे, हमारे कनेक्ट मीडियंस में उनका पूरा ऑर्गेनाइज़ किया गया है वो। तो आज हमारा AI रिसर्च पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो ओपन अप हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी हमारे DIG साहब भी आए थे, असफर महेसर साहब भी आए थे, और उन्होंने भी सारा, हमारे चीफ गेस्ट थे वो ऐसा यहाँ पे। तो ये है कि पाकिस्तान में जितना भी यूथ है ना वो अब IT और इन सब पे है, तो हमने इस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिसर्च सेंटर बनाई है ताकि लोग आएँ और देखें कि AI का ज़माना है और उसी अकॉर्डिंगली हमने आगे बढ़ना है। लगता है थोड़ा सा डर AI टेक्नोलॉजी से Exactly, but it's या scary लगता है कि sometimes. नहीं इट इज़ गुड, आना चाहिए? It's good, but it's scary sometimes कि आप अगर मेरी कोई बचपन की फ़ोटो होगी ना तो वो उसको ही लाइक इतना डेवलप अप कर लेंगे कि वो एक मेरी एडल्ट पिक्चर बना देंगे, मेरी लाइक बचपन की पिक्चर। हाँ। तो AI इस तरह के, मतलब आपने पता होगा ChatGPT, उसमें आप कुछ भी लिख कर दो कुछ तो वो आपको आसानी, लिख कर हाँ देखिए आसानी भी है, लेकिन बहुत हो हम गई है। पाकिस्तानी ऐसे क्यों हैं? अभी मेरी थोड़ी देर पहले उसामा साहब से ही बात हो रही थी, हम पाकिस्तानी ऐसे क्यों हैं जब भी कोई नई चीज़ या नई टेक्नोलॉजी आती है जिसने हमें फैसिलिटेट करना है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए ईज़ होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, हम पहले उससे डरते हैं, ऐसा क्यों है? इस तरह ये इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोगों के पास इतनी सोचने की फैसिलिटी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये जो है वो हमें AI ने दिया है कि हम लोग बैठ के यू कैन पुट ऑन समथिंग और फिर वो इंस्टेंटली आपके पास वो चीज़ आ जाती है। तो मुझे लगता है कि इट्स फार ईजी कि इंसान को ऐसे बैठे बैठे चीज़ें मिल रही हैं। इट्स वेरी नाइस। हाँ, अच्छा भी है, लेकिन एक खौफ है, बस खौफ है कि एग्जैक्टली hope कि कि थोड़ा- AI जो है वो ह्यूमन लाइफ के अंदर वो कोप अपना कर ले उस चीज़ को। हाँ, ये कि वाला अंदर ना आ जाए, वो थोड़ी सी है, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता हो नहीं क्योंकि सकता। इंसान तो फिर इंसान ही है, उसकी तो फिर अलग ही थिंकिंग है। हाँ। तो ये सीन है। इंसान बनाया गया है इसलिए कि वो सबको तस्खीर करे, उसको कोई नहीं कर Exactly. सकता, लेकिन है बस पता नहीं क्या ये हम लोग पता नहीं, जब ये वाली चीज़ मुझे लगता है हमारे अंदर ये वाली चीज़ आ जाएगी ना कि हम किसी भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है और हम फ़ौरन से उसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे, उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, उसको सीखना चाहेंगे, तो मेरा ख्याल है असल जो विक्ट्री होती है ना वो वाली स्टेज होगी कि जी मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। और मुझे पहले से पहले, अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे जो इस तरह से सोचते हैं, तभी ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई है और कुछ ना कुछ काम हो रहा है। और आज जैसे आप लोगों का इवेंट रखा गया तो ज़ाहिर है बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, कुछ पॉलिश होकर आए होंगे, कुछ को पॉलिश होना है, तभी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन कम है रेशो, अगर हम बात करें बाहर से जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं तो उनसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम है। कम है, लैकनेस तो है थोड़ी थोड़ी, मुझे ऐसा लगता उसी के है। लिए ये है कि आप लोग जो ये करवाते रहते हैं ना हर हफ्ते इस तरह की एक्टिविटीज़, जिसमें लोगों को अवेयरनेस मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, थोड़ा दिमाग वो जो लगी है ना नॉट खुलना शुरू होती है। काफ़ी इंसानों को ना लाइक थोड़ा सा बिल्डअप इस तरह किया जाता है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े, बिकॉज सारी बात ही यहाँ पे IT से रिलेटेड है। मैं आपको बताती हूँ कि फ्यूचर ही वही है। तो इंसान को हम लोग रोज़ाना या हर संडे को इसी तरह रिलेटेड जो है ना हम लोग कोई ना कोई संडे को इवेंट कर रहे होता है कि इंसान जो हमारी जो यूथ है वो इस तरह बन जाए कि अब वो अपने फ्यूचर सिक्योर कर सके। हमारा मोटिव ही यही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ITCN एशिया 2023 एक्सपो सेंटर 3 दिन की ड्राइव, थोड़ा सा उसका बताइए, अभी तक कैसा फीडबैक आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, लोगों का रश लगा हुआ है, मैसेजेस, कॉल्स? फीडबैक तो बहुत अच्छा है क्योंकि ITCN की 22 हिस्ट्री में माशाल्लाह से हमने पूरा हमने इसको रूल ओवर कर लिया था। मतलब हमने कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि ऊपर का जो एरिया वहाँ वो पूरा हमने सेटअप किया था एज अ VIP लाउंज, और इसमें हर फॉरेनर और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बिजनेस कंपनीज थी वो आई, उन्होंने विजिट किया। वी हैव सर्व मतलब ऑफर्ड देम अ फ्री कॉफ़ी, तो उनको हमारी कॉफ़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर कोरियंस भी आए हुए थे, वहाँ पर चाइनीज़ भी आए थे, दे ऑल लाइक्ड इट ऑल, मतलब बहुत पसंद आई उनको, हमारा टेस्ट ही उनको इतना पसंद आया। फिर वो और जाके बता रहे हैं अपने उसको जाके, फिर वो खुद आ रहे हैं। इट्स वेरी नाइस। तो उसकी मैं ये बताना चाह रही थी कि ITCN में ये हुआ कि हम लोगों ने पूरा एक सेटअप करवाया था VIP लाउंज का, जिसमें जो है वो सारे बिगनर्स और हमारे जो IT से स्टार्टअप ले रहे हैं ऑफिस के वो भी आए थे, और जो एक इंटरनेशनल लेवल पे CEO लेवल पे जो है वो कोई भी काम करे तो वो लोग भी आए थे। तो इट्स जस्ट दैट कि हम मतलब कि 22 ईयर हिस्ट्री में ITCN का बिगेस्ट ग्रैंड स्टेज हमने यहाँ पे लगाया था दिस ईयर, विच वाज अ सक्सेस। हाँ बिल्कुल, ग्रेट अचीवमेंट अगर हम उसको कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। उसके बाद भी लोग आते रहे, उसके बाद भी मेरा ख्याल है लास्ट संडे उसी की कड़ी थी जो एक और आप लोगों ने रखा था, उसी की कनेक्टिविटी में मेरा ख्याल है एक और फेलो गालाशिप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, IT फेलो गालाशिप, IT फेलो, हाँ वो भी very उसी next का Sunday.
वही नेक्स्ट संडे हम लोगों ने IT फेलोशिप गाला रखा था, जिसमें जो भी हमने वहाँ पे कमिटमेंट्स करके आए थे लोगों से और उन्होंने यहाँ पे आके फॉलो अप लिया। यहाँ पे हमारी क्लाइंट डीलिंग हुई, सारे हेड ने बल्कि बात की और काफ़ी ज़्यादा हमारी जो है वो डील्स लॉक हुई हैं। मतलब दे लाइक द एम्बियंस ओवर हियर, हमारी वर्क स्पेसेस एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रमोटिंग IT and e-commerce and they're liking it all. फिर वो लोग आए, उन्होंने डील की और then everything is sorted now. ज़बरदस्त। अच्छा, जब हर थोड़े अरसे थोड़ा सा टाइम बाद, यानी डेज़ में मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, आप लोगों को एक और बड़ा टास्क मिल जाता है। मैं जिस तरह से आ रही हूँ, जितना मैं समझ पा रही हूँ कनेक्ट में या A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जितने मैं आप लोगों के इंटरव्यूज़ कर रही हूँ, हम लोग जानते जा रहे हैं, अवेयरनेस हमारी भी होती जा रही है। उसमें मुझे ऐसा लगता है हर कुछ देर बाद एक नया टास्क आप लोगों के लिए खड़ा होता है कि अच्छा हमने ये कर लिया है, अब मार्क कर दिया, अब हमें यहाँ जाना है, ये कर लिया, अच्छा अब हमें यहाँ जाना है। ऐसे ही हो रहा है ना? ऐसे ही है। तो ये चीज़ आपको थका देती है या और ज़्यादा एनर्जेटिक करती है या और ज़्यादा आपको मौके नज़र आते हैं? क्या आप इसको किस तरह से लेती हैं? नहीं, थकते तो नहीं है। लाइक स्टार्टिंग में ऐसा हुआ करता था कि थोड़ी सी टायर्डनेस हो जाती थी, बट नाउ हम लोग इतना ही, मतलब हमें इस तरह ही बना दिया गया है कि हम लोग और एनर्जाइज हो गए हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक सुबह उठोगे, प्रॉपरली आप वर्कआउट करोगे 9 आवर्स, तो आप यू बी मोर एनर्जेटिक। आप लेजीनेस की तरफ नहीं जाते, टायर्डनेस की तरफ नहीं जाते, यू बी मोर एनर्जेटिक। आपके पास इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप लोग कर सकते हो आगे। आई थिंक इट्स लाइक ग्रेट कि कुछ ना कुछ हैपनिंग होता रहता है यहाँ पे, एंड आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट कनेक्ट। चलिए, ज़बरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच मुस्कान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज के बारे में भी कह दें तो हम खुश हो जाएंगे। कनेक्ट कॉफ़ी लाउंज के बारे में ये बोलूँगी कि ऑब्वियसली आप आएँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 50% कूपन्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आएँ और अवेल करें इस चीज़ को। पहले तो ये प्रोडक्ट जो हम करवा रहे हैं इसको करेक्टली प्रेडिक्ट करेंगे तो 50% कूपन। वो तो मैं भी उसमें इन हूँ, मुझे उसमें इन कर लीजिए। चलिए, थैंक यू मुस्कान, बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ पर लेंगे एक और ब्रेक, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं नुदरत मुगल, जो कि HR एंड प्रोडक्शन हेड हैं A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज में। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम एंड वार्म वेलकम टू यू कि आप हमेशा आती हैं और हमारे फ्लोर पे 4 चांद लगाती हैं। ऐसी बातों से हम अपना सवाल भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, हम नॉर्मल बात भी कर सकते हैं। ओके, नहीं अभी हम काम की बात करेंगे। देखिए, काम की बात करेंगे। अच्छा नुदरत, आपके काम की तरफ आते हैं। HR एंड प्रोडक्शन हेड, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, क्या क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? बेसिकली ये जो HR एंड प्रोडक्शन हेड का टाइटल मुझे दिया गया है A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से, ये मेरी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा भी मैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें देख रही होती हूँ। लेकिन अगर बात की जाए प्रोडक्शन की, तो जैसे हमारे जो मीडिया वॉल इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, हमारी जो कवरेज हो रही होती है, हमारे जो मॉडल शूट्स हो रहे होते हैं, वो सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना वो मेरी जिम्मेदारी है। HR की तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको ही पता है कि पूरे ऑफिस के जितने भी लोग हैं उनका एक डेकोरम मेंटेन करना, उनकी ड्रेसिंग पे तवज्जो देना, कौन हमने हायर करना है, हमारे पास कौन से डिपार्टमेंट में लैकनेस है, कौन से डिपार्टमेंट में कोई ऐसी जगह है जो खाली है, वो वैकेंसी फिल करनी है, ये सारी चीज़ें देखना, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत ज़्यादा काम नहीं है नुदरत आपके नाजुक कंधों पे, ऐसा मुझे लगा। सितारों से आगे जहां और भी हैं। क्या बात है। चले, सितारों की बात की आपने। आज जो है एक ज़बरदस्त सी एक्टिविटी हुई थी, एक तकरीब हुई थी, जो कि अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो कहीं ना कहीं आए हुए तो खैर उसे सदियाँ हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मतलब यहाँ पाकिस्तान की बात करें ना, उसमें एक्सेप्टेंस, उसमें लाना, उसमें काम करना, वो थोड़ा सा भी मुश्किल टास्क तो होगा। आज उसकी एक्टिविटी थी, कुछ इवेंट था, क्या था, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। लेकिन जब आपने बात की ना मुश्किल टास्क की, तो A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज हमेशा से मुश्किल टास्क की परफॉर्म करती आई है, ठीक है ना। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर हम ये काम कर लेंगे तो बहुत मुश्किल हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं। जो हमारे बॉसेज हैं, हमारे डायरेक्टर हैं मोहम्मद अदनान साहब, हमारे CEO हैं इमरान आरिफ, उनकी हमेशा से उनका क्लियर विजन है कि आपने हमेशा यूथ को एम्पावर करना है। दैट्स वाई अगर आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ देखेंगी तो हमारे पास 50-60% जो है ना वो सारी यूथ है। चाहे आप लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, सब यूथ है हमारे पास, और हमेशा से सब यूथ को बहुत ज़्यादा एम्पावर करते हैं। तो जब हम बात करते हैं AI की, तो A&I साउंड सेम, तो ये तो होना ही है। हाँ। तो पाकिस्तान का पहला प्राइवेट रिसर्च सेंटर AI का हमने अपने फ्लोर पे कनेक्ट कमर्शियल हब पे लॉन्च किया है आज माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका नाम है न्यूरास्पेयर, दैट इज़ पावर्ड बाय A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज। A&I के बैनर के नीचे ये न्यूरास्पेयर काम कर रहा है, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बहुत सारी इनोवेशन, बहुत सारी जदीद चीज़ें जो हैं वो हम यूथ को एम्पावर करने के लिए इसमें करते रहेंगे। सही है। कैसा, क्या लगता है आपको, थोड़ा मुश्किल टास्क होगा ये? आसानी से लोग इसकी तरफ आ जाएंगे या पहले तो उनके दिमाग को आपको ट्रेन करना पड़ेगा? कोई यहाँ, क्योंकि यहाँ है थोड़ा सा मिजाज ना, आपको मिलते होंगे ऐसे लोग जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो पहले तो उनको लाना पड़ेगा कि भाई ये कोई चीज़ है, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, ये गोल्डन है, इसमें ग्रीन, पहले तो ये करना पड़ता है यहाँ पर। और ये तो हर चीज़ में है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा है पाकिस्तान की अगर हम बात करें, ज़्यादा हम लोग। हाँ, तो ये कुछ होंगी अभी मुश्किलात
लेकिन अभी आप चूँकि एक आईटी इंडस्ट्री में यहाँ काम हो ही रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास ऑलरेडी माशाल्लाह हैं, एक अच्छा काम ऑलरेडी हो रहा है, या थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि आपके पास स्टूडेंट्स तो हैं, वो बच्चे तो हैं जो चाहते हैं करना, है ना? थोड़ा या मुश्किल ही रहेगा क्या? देखिए, अगर ये मुश्किल भी हुआ तो हमें पता है कि इसको आसान कैसे करना है। जब हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास वो लोग हैं जो एआई की टेक्निक समझते हैं, जो जिनको पता है कि ये फ्यूचर के लिए ये वाली टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ये जो इवेंट्स करते हैं या फिर जो हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ चल रही होती है, इसी वजह से चल रही होती है ताकि लोगों को अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये चीज़ है, आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। और हम हमेशा से, हमारी कंपनी हमेशा से उसी चीज़ पर काम करती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ी सी उस तकरीब जो 3 दिन की ड्राइव थी ITCN 2023 एक्सपो सेंटर में, आप लोगों की 3 दिन की ड्राइव रही। कैसा आपका रहा एक्सपीरियंस? अभी तक कैसा फीडबैक? आपको लोग कितना तंग कर रहे हैं अभी तक? अच्छा, बात ये है प्लीज कुछ करो हमारे लिए भी। बात हम ये भी है इस कि वो फील्ड में आना चाहते 3 हैं। दिन की ड्राइव आप लोगों के सबके लिए थी, हमारे लिए तो होल मंथ, इट्स अ होल वीक। हम लोग तो कब से प्रिपरेशंस कर रहे थे और बेसिकली इट्स अ टीम वर्क, किसी एक की मेहनत नहीं होती है, पूरी टीम की मेहनत होती है। और ITCN एशिया 2023 में जो हमने पार्टिसिपेट किया था, कनेक्ट VIP लाउंज हमने अपना प्रिपेयर किया था, वहाँ पे वो फीडबैक, वो कमेंट्स, वो सब ऐसा है कि जो हमारी पूरी 1 महीने की और 1 वीक की थकन है वो सब उतर गई है। इतना अच्छा फीडबैक। अच्छा, मैंने सुना है कि, बल्कि सुना क्या आप ही लोगों से, मैं कंटिन्यूस जितने भी हमारे इंटरव्यूज़ हम कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कि उसके बाद भी मुसलसल लोग जो हैं वो उससे अभी तक निकले ही नहीं निकले हैं बाहर। वो जो हमने पूरा एक एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट किया था, जिस तरीके से हम लोगों को B2B नेटवर्किंग के लिए स्पेस प्रोवाइड कर रहे थे, वहाँ पे जितनी एक्टिविटीज़ हो रही थी, वहाँ पे मैच जो है वो हमारा लाइव था, ये सब चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की हैं लोगों को। और सबकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम था कि भाई कनेक्ट VIP लाउंज जाना है, मेज़नाइन फ्लोर पर हमने हॉल नंबर 3 में वो विजिट करना है। 3rd डे तो हमारे पास इतनी एंट्रीज थी कि हमने फिर कहा कि ठीक है भाई, ओके कर लिया हमने, लेकिन वो रिस्पांस बहुत अच्छा था। और हम जो चाह रहे थे ना, हमारी तवक्कुआत से बढ़ के हमें रिस्पांस मिला, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा हार्डवर्क था और हर एस्पेक्ट से उसको देखा गया था ना। मार्केटिंग, कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, तो उस पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज हमेशा से ना, ये हम लोग का ये इनिशिएटिव है कि हम लोग ये नहीं देखते कि आप सिर्फ जो है वो बस काम की चीज़, भाई आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इसमें हमारा एम्प्लॉय वर्क हो, चाहे इसमें हमारी कोई एक्टिविटी हो, हम लोग हमेशा प्रेजेंटेशन पे बॉस कहते हैं कि नो कॉम्प्रोमाइज। ज़बरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच नुसरत, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। और जाते जाते जल्दी से छोटा सा एक मैसेज, जो भी यूथ या जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उनको सिर्फ एक मैसेज है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अपना काम मेहनत से और लगन से करें, दूसरों की बातों में मत आएं। और जो लोग हसद करते हैं वो हसद ना करें एक दूसरे से, बल्कि काम को आके परफॉर्म करके दिखाएं। ज़बरदस्त, थैंक यू नुसरत, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है इजाज़त का। आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम भी लगा होगा बहुत अच्छा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। बिल्कुल हमारा मकसद यही होता है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारी और आपकी ज़िंदगियों में जो सीखने का अमल है वो साथ साथ चलता रहे। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। आज के लिए अल्लाह निगहबान।